एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कासाकी ताकीमिची से पूछता है, तो फिर कैसे लगता है जब तोमान के भविष्य के लिए तुम पर भरोसा किया जाए और तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द उसके पास ही पहुंचने वाले हो। तब कासाकी ताकीमिची के सिर पर बंदूक रखकर कहता है, आखिरकार तुम हो क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? ये तो बहुत बुरी बात है। तो फिर अलविदा मेरे हीरो। पर तभी हम देखते हैं अचानक से लाइट चली जाती है और हमें मारपीट की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही ताकीमिची को होश आता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो है कहाँ और उसके साथ हुआ क्या है। तब ताकीमिची सोचता है, आखिरकार मुझे बचाया किसने? तब एक आदमी कहता है, मैंने तुम्हें बचाया है। तब ताकीमिची सोचता है, क्या ये बाजी है? और तब वो देखता है वो काजुटोरा होता है। और जैसे ही ताकीमिची कुछ बोलने लगता है, काजुटोरा उसके मुक्के मारने लगता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। तब ताकीमिची कहता है, आखिरकार ये तुम क्यों कर रहे हो? तब काजुटोरा कहता है, क्योंकि कल ही मैंने कुछ लड़कों को एक लड़की को मारते हुए देखा था और जब मैंने उस लड़की को बचाया तो मुझे पता चला कि वो लोग तोमान के मेंबर्स हैं। तो बताओ, तुम्हारा तोमान कब से लड़कियों को मारने लग गया? मुझे तो तुम्हारी कोई फिक्र भी नहीं थी, मैं तो बस शिफुहू को बचाना चाहता था। और तब हम यहाँ देखते हैं काजुटोरा के जेल से रिहा होने के बाद शिफुहू उसे लेने आता है। और तब शिफुहू कहता है, अब तोमान एक क्रिमिनल गैंग बन चुका है जिसका कोई जमीर बाकी नहीं रहा है और पुलिस तो उन्हें पकड़ भी नहीं सकती। और मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इसे दोबारा से ठीक कर दें। और तब यहाँ काजुटोरा कहता है, वो अब तक अकेला ही लड़ रहा था और तुमने उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। तोमान इतना बड़ा बन गया कि उसने अपना रास्ता ही खो दिया और तुम लोग किसाकी के चमचे बन गए। एक ड्रैगन ही था जो इसे बचा सकता था, पर वो भी मारा गया और किसी को ये भी नहीं पता कि माइकी कहाँ है। तो बताओ ताकीमिची, तोमान किस तरफ जा रहा है? क्योंकि माइकी तो हम जैसे गुंडों के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहता था और जैसे कि माइकी ने कहा था, तोमान इतना बड़ा होके हर क्राइम करने लग गया है। पर क्या सच में माइकी ऐसी ही दुनिया बनाना चाहता था? क्या सच में इसी तोमान के लिए बाजी ने अपनी जान दी थी? तब काजुटोरा को बाजी की बात याद आती है जिसने कहा था, मैं ऐसी गैंग बनाना चाहता हूँ जो एक दूसरे की हर सिचुएशन में मदद करे। तब काजुटोरा कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे। क्या मैंने सही कहा ताकीमिची? तब ताकीमिची रोते हुए कहता है, नहीं, ये वैसा तोमान नहीं है। जिस तोमान को मैं प्यार करता था उस पे हमें गर्व था। तब काजुटोरा कहता है, तो चलो फिर अपने तोमान को वापस हासिल करें। तब ताकीमिची कहता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तोमान ऐसा कैसे बन गया? तब काजुटोरा कहता है, ये सब कुछ माइकी की चेंज होने की वजह से हुआ है। तब ताकीमिची कहता है, और ये अकेला माइकी की वजह से नहीं हो सकता। क्या इसमें किसाकी का हाथ नहीं है? और तब काजुटोरा कहता है, 1 महीने पहले जब मित्सुआ को माइकी का कॉल आया तब से उसे किसी ने नहीं देखा। और तब काजुटोरा को एक कॉल आता है और वो कहता है, जब कल रात को किसाकी ने तुम्हें पकड़ रखा था तब उस टाइम पे और पा का मर्डर हो गया। तो इसका मतलब माइकी ने पुराने तोमान के मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया है। तब ताकीमिची कहता है, पर आखिरकार वो ऐसा कर क्यों रहा है? तब काजुटोरा कहता है, माइकी ये सब कुछ किसाकी के हाथों करवा रहा है और अब वो पूरा इविल बन चुका है और माइकी को बचाने का एक ही तरीका है कि हम आज के तोमान से उसे दूर ले जाएं। तो अब मुझे माइकी को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। और ये सब कुछ तब हुआ जब ब्लैक ड्रैगन ने तोमान को ज्वाइन किया। तब ताकीमिची कहता है, पर क्या ब्लैक ड्रैगन को रोकने के लिए ही तोमान को नहीं बनाया गया था? तब काजुटोरा कहता है, तुमने सही कहा, पर अब चीजें बदल गई हैं और ब्लैक ड्रैगन के द्वारा कमाए हुए पैसों से ही माइकी करप्ट हो चुका है और इनके पैसों को रोक कर ही हम माइकी को बचा सकते हैं। पर अब थोड़ी दिक्कत आ गई है क्योंकि किसाकी को शिफुहू संभालने वाला था पर शिफुहू किसाकी की वजह से मारा गया। तब ताकीमिची कहता है, पर आखिरकार शिफुहू कर क्या रहा था? तब काजुटोरा कहता है, शिफुहू को एक लड़की का भाई मिला था जिसे किसाकी ने मारा था और वो पर्सन पुलिस में है। तब ताकीमिची कहता है, पर क्या तुम उस पुलिस ऑफिसर की मदद कर रहे थे? तब काजुटोरा कहता है, और जब हमने हिनाटा के मर्डर की छानबीन की तो हमें पता चला वो ऑर्डर किसाकी ने दिया था और उसके पास अपने आप को बचाने का एक प्रूफ था कि वो उस दिन तुम लोगों के साथ था। पर शिफुहू के पास एक प्रूफ था जिससे ये पता चलता है कि ये ऑर्डर किसाकी ने ही दिया था और उसी की मदद से हम किसाकी को पकड़ने वाले थे पर उससे पहले ही शिफुहू मारा गया। और तब काजुटोरा गाड़ी रोककर कहता है, यहाँ कोई है जिससे मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ।
और हम देखते हैं वो पर्सन नायोटो होता है और तब नायोटो उसे मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेता है और ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और तब यहाँ पुलिस स्टेशन में नायोटो ताकीमिची को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो कुछ ऑर्डर दे रहा होता है। तब नायोटो कहता है, मेरे लिए इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, पर जब भी तुम पास्ट में कुछ चेंज करके प्रेजेंट में आते हो तब मेरी पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाती है। पर इस टाइम भी मेरी बहन को 10 अगस्त को मार दिया गया और इसी वजह से मैंने शिफू और काजुटोरा से मदद मांगी ताकि मैं हिना का केस सॉल्व कर सकूं। मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर जब तुम ये वीडियो देख लोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने तुम्हें क्यों अरेस्ट किया है। और तब हम देखते हैं उस वीडियो में ताकीमिची किसाकी के कहने पर आकुन को किसी को मारने के लिए कहता है। तब आकुन कहता है, आखिरकार मुझे मारना किसे है? तब ताकीमिची कहता है, मुझे ये तो नहीं पता, पर तुम्हें जल्द ही इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जिससे ताकीमिची शॉक हो जाता है और तब नायोटो उसे फिर से एक और वीडियो दिखाता है जिसमें ताकीमिची गुस्से में कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि किसाकी मुझे हिना को मारने के लिए कहेगा। तब नायोटो कहता है, और यही वीडियोस प्रूफ है कि किसाकी ने हिना को मरवाया है और अब तक शिफुआ तुमसे ये वीडियो छुपा रहा था ताकि वो तुम्हें बचा सके। तब ताकीमिची हिना के मर्डर को याद करके रोते हुए कहता है, तो इसका मतलब इस बार मैं था जिसने हिना को मरवाया है। मैं अब थक चुका हूँ। पता नहीं मैंने कितनी बार हिना को बचाने की कोशिश की है, पर हर बार कोई न कोई गड़बड़ हो ही जाती है और मेरी वजह से कितने लोग मारे गए हैं। मैं किसी को नहीं बचा पाया, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तब नायोटो उसे समझाने की कोशिश करने लगता है पर ताकीमिची मान नहीं रहा होता। तब नायोटो उसे गले लगाकर कहता है, तुमने मुझे बचाया है ताकीमिची, और फर्स्ट टाइमलाइन में तो तोमान के बहुत सारे मेंबर्स मर चुके थे, पर तुमने कईयों को बचाया है जिसकी वजह से हम तोमान के इतने अंदर पहुंच पाए हैं। और सिर्फ तुम ही हो जो कि तोमान को चेंज करके हिना को बचा सकता है, तो तुम्हें ये करना ही होगा। तब ताकीमिची कहता है, जब इस बार मैं पास्ट में गया था तब मैं तोमान के फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन बन चुका था और मुझे लगा कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अब मुझे पता चल रहा है कि किसाकी ने मेरे हाथों ही हिना को मरवाया है। तब नायोटो कहता है, पर क्या तुम्हें लगता है कि किसाकी ने तुम्हें स्पेशली इस काम के लिए चुना है? क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि चाहे तुम जितनी मर्जी बार पास्ट में जाओ पर तब भी किसाकी मेरी बहन को मारने में कामयाब हो जाता है? तो इसका मतलब मुझे लगता है कि किसाकी को तुमसे और मेरी बहन से कोई ऑब्सेशन है। और तब वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स ताकीमिची को डिटेंशन सेंटर ले जाने आ जाते हैं और तब नायोटो उसे अभी पास्ट में जाने के लिए कहता है और कहता है, जो भी पास्ट में तुम्हारे और किसाकी के बीच में होगा वही चीज मेरी बहन के मर्डर का कारण बनेगी, तो तुम्हें उस बात का ख्याल रखना होगा। और तब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और तब ताकीमिची सोचता है, और अब मुझे हिना और बाकी सबको बचाने के लिए किसाकी और ब्लैक ड्रैगन को तोमान से दूर रखना होगा। और यहाँ हम देखते हैं ताकीमिची और हिना मजे कर रहे होते हैं और तब हम देखते हैं ताकीमिची और एक और पर्सन एक साथ स्ट्राइक करते हैं जिसे देखकर ताकीमिची हैरान हो जाता है। तब ताकीमिची सोचता है, क्या मैं इसे जानता हूँ? तब वो पर्सन कहता है, एक सेकंड रुको, क्या तुम ताकीमिची हानागाकी तो नहीं हो? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सेकंड डिवीजन का वाइस कैप्टन शिबा हकाए हूँ। तब ताकीमिची सोचता है, रुको, मैं इसे जानता हूँ, ये तो ब्लैक ड्रैगन के साथ था। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये तोमान का मेंबर कैसे बन गया, यहाँ आखिरकार चल क्या रहा है। और तब यहाँ फ्यूचर में काजुटोरा ताकीमिची को बता रहा होता है कि शिबा हकाई ब्लैक ड्रैगन का लीडर है और इसके बारे में मैंने ये सुना है कि इसने ब्लैक ड्रैगन के आखिरी लीडर को पैसों के लिए मार दिया। और तब यहाँ हिना कहती है, तुम्हारा दोस्त तो काफी लंबा और पतला है। तब ताकीमिची कहता है, ये मेरा दोस्त नहीं है। और तब हम देखते हैं वो और हकाई बॉलिंग एले का कंपटीशन करने लगते हैं और हम देखते हैं हकाई जीत जाता है और तब वो दोनों अपने पंच पावर टेस्ट करने लगते हैं और हकाई उसमें भी जीत जाता है। और हम देखते हैं हकाई हर गेम में ताकीमिची को हरा रहा होता है और वापिस जाते हुए कहता है, तो आज से हम दोनों भाई हुए, और उसे अपने घर लेकर जा रहा होता है। और तब युजुहा कहती है, अगर तुम दोनों भाई बन चुके हो तो इसका मतलब मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तो चलो जाओ मेरे लिए एक सोडा लेकर आओ। और तुम्हें देखकर तो लग नहीं रहा कि तुम लड़ भी सकते हो, पर आखिरकार तुम तोमान में कैप्टन कैसे बन गए? तब ताकीमिची कहता है, ये तो मुझे भी नहीं समझ आया। तब युजुहा कहती है, हकाई तो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड लगता है पर उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब हिना कहती है, तुमने सही कहा, हकाई सच में ताकीमिची से काफी
काफी ताकतवर है। और तब अचानक से शांति हो जाती है। तब हकाई कहता है, लीडर बनना बहुत पागलपंती वाला काम है और मुझे फ्री रहना पसंद है। और तब हिना हकाई की फिर से तारीफ करती है और वहाँ पर फिर से शांति हो जाती है। और तब ताकीमिची सोचता है, क्या ये सच में वही हकाई है जिसके बारे में मैंने सुना है? ये तो मुझे बिल्कुल बुरा इंसान नहीं लग रहा है और अभी तो ये तोमान का वाइस कैप्टन है, पर आखिरकार 12 सालों में ऐसा क्या होगा कि ये ब्लैक ड्रैगन का कमांडर बन गया? तब ताकीमिची हकाई से मित्सुआ और उसके रिलेशन के बारे में पूछता है। तब हकाई कहता है, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं उसके साथ यहाँ फंस चुका हूँ। तब युजुहा कहती है, मित्सुआ हकाई के लिए बड़ा भाई है। तब हकाई कहता है, मित्सुआ कभी कभी नाक में दम कर देता है, पर उसने मुझे ये सिखाया है कि गुंडा बनना कैसे कूल हो सकता है और अब वो मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह है। तो युजुहा कहती है, देखो हकाई मित्सुआ को कितना मानता है, उसके तो फोन का वॉलपेपर भी मित्सुआ ही है। तब ताकीमिची सोचता है, अब जब मैं सोच रहा हूँ तो मित्सुआ और हकाई सच में अच्छी टीम बनाते हैं, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि फ्यूचर में हकाई ब्लैक ड्रैगन का लीडर कैसे बन गया और इसने किसाकी के लिए तोमान के मेंबर्स को क्यों मारा। मुझे पता है कि फ्यूचर में मित्सुआ गायब हो चुका है, तो आखिरकार इस बंदे ने तोमान को धोखा क्यों दिया है? पर जिस हकाई से मैं फ्यूचर में मिला हूँ वो सच में एक मॉन्स्टर है, पर आखिरकार ये इतना कैसे बदल सकता है? मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगा, पर अगर मैंने इसे रोक दिया तो मैं तोमान को करप्ट होने से बचा सकता हूँ। और तब वो लोग हकाई के घर की तरफ जाने लगते हैं, पर वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक ड्रैगन के लोग खड़े होते हैं। तो युजुआ कहती है, हकाई लगता है हमारा भाई वापस आ चुका है। और तब हकाई ताकीमिची को वहाँ से जाने के लिए कहता है और तब वहाँ कोको आ जाता है। तब ताकीमिची सोचता है, ये तो ब्लैक ड्रैगन का एक्स मेंबर है, तो इसका मतलब ये सभी लोग ब्लैक ड्रैगन के ही लोग हैं। तब कोको पूछता है, आखिरकार ये लोग कौन है? तब एक पर्सन कहता है, ये लड़का तोमान के फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है। तब कोको कहता है, आखिरकार तोमान हमारे एरिया में क्या कर रहा है? और तब ब्लैक ड्रैगन के लोग उन्हें घेरने लगते हैं और कहते हैं, तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तब कोको कहता है, तो तुम हो ताकीमिची हानागाकी, जो कि बहुत जल्दी फेमस हो गया और अब अनजाने में ब्लैक ड्रैगन के एरिया में आ गया। पर मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि अगर कोई और गैंग का मेंबर हमारे एरिया में आए तो उसे मार डालना। क्या तुम्हें अब पता चला कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो? तब युजुहा हिना को वहाँ से जाने के लिए कहती है और हकाई उन लोगों को उन पर हमला करने से रोकने लगता है। तब कोको कहता है, हकाई चाहे ये तुम्हारे दोस्त ही क्यों ना हो, पर इन्हें पता चलना चाहिए कि अगर तुम किसी के एरिया में आओ तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तब ताकीमिची सोचता है, आखिरकार अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं हिना को भी नहीं बचा पाऊंगा। और तब हकाई फिर से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तब एक पर्सन कहता है, हम लोग तुम जैसों से ऑर्डर नहीं लेते। और तब हकाई एक पर्सन को पंच मारकर सभी को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और ताकीमिची से कहता है, मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती है। और इस टाइम पर जो ब्लैक ड्रैगन का बॉस है उसका नाम ताइजू शिबा है और वो हमारा बड़ा भाई है। और तब हकाई कहता है, तो मुझे ये बताओ मेरा भाई कहाँ है और वो यहाँ क्या करने आया है? आखिरकार वो हमें कितना परेशान करेगा? और तब इनुई कहता है, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने हमारे बॉस को क्या कहा है? अगर तुमने एक और वर्ड कहा तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। पर तभी युजुहा इनुई को एक किक मारती है और कहती है, मेरे छोटे भाई से दूर रहो। और तब कोको लड़ाई को रोकने के लिए कहता है और तब इनुई कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग हमारे बॉस के सिबलिंग्स हैं। अगर ये लोग मेरे रास्ते में आएंगे तो मैं इन्हें मार डालूंगा। तब ताकीमिची सोचता है, ये लोग तो बहुत बुरे हैं, मुझे तो लगता है ये सभी लोग पागल हैं। तब युजुहा ताकीमिची को हिना को वहाँ से लेकर जाने के लिए कहती है और तब ताकीमिची जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, ताएजू आकर उसे नीचे फेंक देता है और तब ताकीमिची हिना को भागने के लिए कहता है। और तब ताकीमिची सोचता है, तो इसका मतलब ये है ब्लैक ड्रैगन का बॉस और ये कितना ताकतवर है। तब ताइजू कहता है, आखिरकार ये है कौन? तब कोको कहता है, ये तोमान का कैप्टन है। और तब ताइजू हंसने लगता है और ताकीमिची को लात मारकर कहता है, तो हकाई तुम एक दुश्मन को हमारे एरिया में लाए हो और मैं तुम्हें जितनी मर्जी बार कहूँ तुम फिर भी हमारी गैंग ज्वाइन नहीं करते। चलो कोई बात नहीं हकाई, तुम इस इंसान को तब तक मारो जब तक ये मर ना जाए। क्या तुमने सुना नहीं? इसे मार डालो। तब हकाई डरते हुए मना कर रहा होता है। तब ताइजू कहता है, मुझे तुम्हारे बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे छोटे भाई हो तो तुम्हें तोमान से ज्यादा मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। पर मुझे लगता है तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि फ्रेंड से पहले फैमिली आती है। और तब युजुआ जैसे ही ताइजू को रोकने आती है, ताइजू उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है, लगता है तुम्हें भी एक लेसन पढ़ाना पड़ेगा। तब ताकीमिची कहता है, लगता है
लेसन की तो तुम्हें जरूरत है। आखिरकार कोई किसी लड़की को ऐसे कैसे मार सकता है। और तब ताइजू ताकीमिची को डराते हुए कहता है, ध्यान से देखो हकाई, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और ताकीमिची को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। और हम देखते हैं हीना बीच में आ जाती है और जैसे ही ताइजू हीना को मारने लगता है ताकीमिची बीच में आ जाता है और तब हकाई ताइजू को रोकने की कोशिश करता है। तब ताइजू कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुम्हें किसी से मदद चाहिए हो तो तुम्हें बदले में कुछ देना चाहिए? तो बताओ तुम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हो? तब हकाई ताकीमिची को बचाने के लिए ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है और तब हकाई ताकीमिची को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है और तब ताकीमिची हकाई से माफी मांगता है। तब हकाई कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने तो पहले ही ये सब कुछ सोच रखा था। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुम जुजुहा के लिए खड़े हुए। मुझे तो लगता है तुम ये सुनकर हैरान हो गए होगे कि मेरा भाई ब्लैक ड्रैगन का बॉस है। मुझे वैसे भी ब्लैक ड्रैगन में जाना था क्योंकि मुझे कुछ करना है। तब ताकीमिची सोचता है, काजुटोरा के हिसाब से हकाई ने ब्लैक ड्रैगन के पुराने कमांडर को मारा था, तो क्या इसका मतलब ये अपने भाई को मार डालेगा? तब यहाँ घर में ताकीमिची उठ के सोचता है, अगर हकाई ने सच में अपने भाई को मार दिया तो फ्यूचर वैसा ही बन जाएगा जहाँ से मैं आया हूँ। तो क्या मुझे अब हकाई को ऐसा करने से रोकना होगा? क्या मुझे सच में ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ना होगा? पर मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर सकता हूँ। पर मुझे फ्यूचर को चेंज करने के लिए ये करना ही होगा और मुझे ये सब कुछ अकेले करना होगा। और तब वो देखता है उसके दोस्त वहीं पर बैठकर खेल रहे होते हैं। तब वो लोग कहते हैं, हम लोग अपने कैप्टन को देखने आए हैं। तब ताकीमिची कहता है, तो क्या तुम लोगों ने भी तोमान को ज्वाइन कर लिया है? तब शिफुआ कहता है, तुम्हारी वजह से तो वो यहाँ आए हैं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुमने किसी भूत को देख लिया है? और तब वो सभी ब्लैक ड्रैगन के बारे में बात करने लगते हैं और वो कहते हैं कि अगर उन्होंने तोमान के कैप्टन को मारा है तो तोमान को उनके साथ लड़ना ही होगा। और तब शिफुआ कहता है, ब्लैक ड्रैगन की 10th जनरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये लोग पूरी तरह पागल हैं और ये सब कुछ इनके बॉस ताइजू की वजह से है। तोमान और ब्लैक ड्रैगन के बीच हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है क्योंकि ब्लैक ड्रैगन ही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से तोमान को बनाया गया था। उस टाइम काजुटोरा जिस जगह रहता था वहाँ ब्लैक ड्रैगन का राज था और वो लोग उसे परेशान करते थे। तो उसके फ्रेंड्स ने काजुटोरा को बचाने के लिए एक गैंग बनाई और उस गैंग का नाम टोक्यो मांची गैंग है। और उसके बाद ब्लैक ड्रैगन को हराने के बाद तोमान इतना फेमस बन गया। तब सभी लोग कहते हैं, इसका मतलब हमें दोबारा से ब्लैक ड्रैगन से लड़ना होगा। तब शिफुआ कहता है, पर इस बार ब्लैक ड्रैगन को हराना इतना आसान नहीं है क्योंकि इस बार की जनरेशन पुरानी जनरेशन से अलग है। हमारी लड़ाई के बाद ब्लैक ड्रैगन को पूरी तरह से तबाह हो जाना चाहिए था, पर ताइजू ने उन्हें बचा लिया और उसने ब्लैक ड्रैगन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने ब्लैक ड्रैगन के सारे मेंबर्स को मिलिट्री की तरह बना दिया जो कि बहुत खतरनाक है। और तब टाकुआ पूछता है, आखिरकार उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? तब शिफुआ कहता है, ताइजू को सिर्फ एक ही चीज सभी से अलग करती है क्योंकि वो वायलेंस बेचता है और वो अमीर लोगों के लिए लड़ता है ताकि वो अपनी गैंग के लिए पैसे कमा सके। तब ताकीमिची सोचता है, इसी तरह तो ब्लैक ड्रैगन फ्यूचर में काम करता है, तो इसलिए मुझे ये रोकने के लिए ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ना ही होगा। तब शिफुआ कहता है, इस बार की ब्लैक ड्रैगन बिल्कुल अलग है और अगर तोमान ब्लैक ड्रैगन से लड़ा तभी ताकीमिची कहता है, तोमान को लड़ने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरे और ब्लैक ड्रैगन के बीच में है, तो इसलिए इसे मैं ही संभालूंगा। जिसे सुनकर उसके सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं और तब शिफुआ ताकीमिची को अकेले बात करने के लिए बुलाता है। तब यहाँ ताकीमिची कहता है, शिफुआ मैं जानता हूँ कि तुम ये नहीं चाहते कि मैं ये सब कुछ अकेले करूँ और सोचता है पर तुम्हें नहीं पता कि फ्यूचर में चीजें कैसी हैं और तुम और अकुन फ्यूचर में मारे जाओगे। तब शिफुआ कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं कहना चाहता, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। बाजी ने तुम्हें स्ट्रेस लेकर तोमान की केयर करने के लिए नहीं कहा था। अगर तुम इसी तरह परेशान रहे तो वो तुमसे गुस्सा हो जाएगा। तब ताकीमिची कहता है, शिफुआ मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, एक्चुअल में मैं फ्यूचर से आया हूँ। तब शिफुआ कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब ताकीमिची शिफुआ को सब कुछ बता देता है। तब ताकीमिची सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया? आखिरकार मैंने उसे सारी चीजें क्यों बता दी? अब इसके आगे क्या होगा? तब शिफुआ कहता है, तो इसका मतलब मैं किसाकी के हाथों मारा जाऊंगा। तब ताकीमिची कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तब शिफुआ कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम फ्यूचर से आए
आए हो या नहीं, पर काफी बार ऐसा हुआ है जब मुझे लगा कि तुम थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो। और वालहला के फाइट से पहले मैंने सुना था कि तुमने बाजी को मरने से मना किया था, तो इसका मतलब तुम्हें पता था कि वो मरने वाला है, तो इसलिए तुम उसे बचाना चाहते थे। तब ताकेमिची कहता है, तुमने सही कहा, पर हम फिर भी बाजी को बचा नहीं पाए। तब शिफुआ कहता है, तुम तो सच में बहुत कमाल के हो। तुम अब तक अकेले ही लड़ रहे थे और किसी ने भी अब तक तुम्हें थैंक यू नहीं कहा। अपने आप पर गर्व करो ताकेमिची, रिजल्ट मैटर नहीं करता है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुम अकेले ही इन सब चीजों से लड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तब ताकेमिची कहता है कि तुमने सच में मुझ पे विश्वास कर लिया। तब शिफुआ कहता है, क्योंकि यही एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है उस चीज की, और अब हम पार्टनर्स हैं। तब ताकेमिची रोते हुए थैंक यू कहता है। और तब यहाँ खाना खाते हुए शिफुआ कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं किसाकी के हाथों मारा गया, तो इसका मतलब हमेशा से किसाकी ही हमारा दुश्मन था। तब ताकेमिची हाँ कहता है। तब शिफुआ कहता है, मैं उसे मार डालूंगा, पर अभी के लिए हम उसे छू नहीं सकते, क्योंकि वो 3rd डिवीजन को कंट्रोल करता है और उसके पास टोटल 100 बंदे हैं, और उसके बाद एक 6th डिवीजन बनी है जिसके अंदर वालहला के पुराने मेंबर्स हैं, और उनके मुकाबले 1st डिवीजन कुछ भी नहीं है। और हम तो इतने अच्छे लीडर भी नहीं बने हैं कि हमारी बात पर कोई यकीन करे। तो चलो ताकेमिची, तुम्हें एक ऐसी 1st डिवीजन बनानी होगी जो सबसे अच्छी हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर पाओगे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ब्लैक ड्रैगन के सामने खड़े हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। तो क्या तुम तैयार हो ये सब कुछ करने के लिए? और तब वो दोनों हाथ मिलाते हैं और यहाँ हम देखते हैं सारे कैप्टन्स ब्लैक ड्रैगन और हकाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ ड्रैगन कहता है, जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि पिछले दिन ब्लैक ड्रैगन के लीडर ने ताकेमिची को मारा था, और वो ये भी जानता था कि ताकेमिची तोमान के 1st डिवीजन का कैप्टन है, तो इसका मतलब यही है कि ब्लैक ड्रैगन हमसे वॉर करना चाहता है। तब कोबाटा कहता है, चलो ताकेमिची को तो नहीं पता था कि वो ब्लैक ड्रैगन का एरिया है, पर हकाई तुम्हें तो पता था ना। और तब वहाँ कुछ कैप्टन्स हकाई पर इल्जाम लगाने लगते हैं, और तब ताकेमिची को शिफुआ की बात याद आती है, जिसने उसे कहा था कि फ्यूचर को बदलने के लिए उसे हकाई को तोमान को छोड़ने से रोकना होगा। और तब हकाई माफी मांग के तोमान को छोड़ने के लिए कहता है। और तब माइकी सभी कैप्टन से उनकी राय पूछता है, और तब ताकेमिची हकाई को जानने से रोकने के लिए कहता है। और तब ताकेमिची शिफुआ के बताए हुए 2 प्लान्स को एक्टिवेट करता है, और वो दोनों प्लान्स बहुत बेवकूफी वाले होते हैं। तब ताकेमिची सोचता है, शिफुआ तो बहुत पागल है, ऐसे तो मैं हकाई को कभी नहीं रोक पाऊंगा, और अगर यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो पक्का यहाँ वॉर होने वाली है। तब माइकी कहता है, ये सब कुछ 2nd डिवीजन का मामला है, तो इसलिए मैं मित्सुआ को डिसाइड करने दूंगा। तब हकाई कहता है, मुझे माफ कर देना मित्सुआ, पर मैंने पहले ही सोच लिया है। तब मित्सुआ कहता है, चिंता मत करो हकाई, मैं समझता हूँ। तब हकाई थैंक यू कहता है। तब ताकेमिची सोचता है, अब मैं क्या करूँ, इस तरह तो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊंगा। और तब हम देखते हैं मित्सुआ हकाई को जाने से मना कर देता है। और तब मित्सुआ ताएजू से मिलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर अकाई और ताकेमिची हैरान हो जाते हैं। और तब हमें यहाँ मित्सुआ और हकाई का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ हकाई एक बच्चे को मार रहा होता है और मित्सुआ उसे रोकता है और कहता है, हमारी ताकत लोगों को बचाने के लिए है, तो इसलिए हमें इसे अच्छे कामों के लिए लाना चाहिए। और तब यहाँ हकाई मित्सुआ से कहता है, ताएजू से मिलने का कोई फायदा नहीं है, चाहे तुम उसे जो मर्जी कह लो, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। तब मित्सुआ कहता है, मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती है कि तुम सारी चीजें खुद से हैंडल करना चाहती हो, और कोई मुझे ये बताएगा कि ये दोनों हमारे साथ क्यों आ रहे हैं। तब ताकेमिची कहता है, मुझे ही तो मार पड़ी थी। तब शिफू कहता है, मैं तो इस बेवकूफ का ध्यान रखने आया हूँ। और यहाँ हम देखते हैं मित्सुआ और ताएजू की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तब यहाँ मित्सुआ कहता है, मैं हकाई को ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन करने दूंगा और इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगा। तब ताएजू कहता है, पर मुझे तो लगा था तुम ऐसा होने से रोकने आए हो। तब मित्सुआ कहता है, पर इसके बदले में तुम्हें युजुहा को आजाद करना होगा। तब मित्सुआ कहता है, मुझे पता है ताएजू, तुम युजुहा से ऐसा कुछ करवाना चाहते हो जो वो करना नहीं चाहती, और हकाई ने हमेशा अपनी बड़ी बहन को हमेशा तुम्हारे चंगुल से बचाया है। तब ताएजू कहता है, ये तो मजाक है। और तब मित्सुआ हकाई को बैठने के लिए कहता है और कहता है, हकाई तुमसे डरकर तोमान नहीं छोड़ रहा है, ये तो बस युजुहा को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और तब ताएजू जैसे ही मित्सुआ को मुक्का मारता है, मित्सुआ
उस मुक्के को रोक लेता है और हकाई बुरी तरह डर जाता है और उसे अपना बचपन याद आने लगता है। तब मित्सुआ कहता है, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, मैं हकाई को ब्लैक ड्रैगन तभी ज्वाइन करने दूंगा जब तुम युजुआ को छोड़ दोगे, और हम लोग ब्लैक ड्रैगन से लड़ेंगे भी नहीं। और अगर तुमने ऐसा किया तो तोमान ब्लैक ड्रैगन से नहीं लड़ेगा। तब ताइजू कहता है, तो फिर तब क्या होगा अगर मैंने मना कर दिया? तब मित्सुआ कहता है, तो फिर वॉर होगी। तब ताइजू कहता है, मुझे ये मंजूर है और मैं वादा करता हूँ कि मैं युजुआ पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। तब यहाँ वापस जाते हुए शिफुआ कहता है, और आखिर में हकाई ने ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन कर ही लिया। तब ताकिमिची कहता है, पर मुझे एक चीज समझ में आई है कि हकाई ताइजू को युजुआ की वजह से मारेगा। और तब हकाई थैंक यू कहता है। तब मित्सुआ कहता है, कोई बात नहीं, पर एक चीज याद रखना, तुम्हें अपनी ताकत सिर्फ कमजोरों को बचाने के लिए यूज करनी है। और तब हमें फिर से मित्सुआ और हकाई का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ मित्सुआ अपने भाई बहनों के लिए खाना बना रहा होता है क्योंकि उनकी माँ काम पर गई होती है और हकाई भी वहाँ खाना खाने आता है। तब हकाई पूछता है, क्या तुम्हें इस लाइफ से शिकायत नहीं है? तब मित्सुआ कहता है, तुम जो लाइफ जी रहे हो उससे कभी नफरत मत करना। तब यहाँ ताकिमिची कहता है, मुझे लगता है मुझे फ्यूचर में वापस जाना चाहिए। तब शिफुआ कहता है, आखिरकार तुम फ्यूचर में क्यों वापस जाना चाहते हो? तुमने तो अभी तक कुछ चेंज भी नहीं किया। तब ताकिमिची कहता है, जिस फ्यूचर से मैं आया हूँ वहाँ पर ताइजू को युजुआ की वजह से मारा था, तो अब जब मित्सुआ ने युजुआ को बचा लिया है तो हकाई के पास ताइजू को मारने का कोई रीजन नहीं बचा है, तो शायद फ्यूचर चेंज हो चुका होगा। तब शिफुआ कहता है, शायद ये हो सकता है, पर अभी तुम्हें ये कंफर्म नहीं पता कि हकाई ने ये सब कुछ युजुआ के लिए किया है और तुम्हारे मुताबिक तुम इस टाइम जेल में हो, और अगर बाई चांस फ्यूचर चेंज नहीं हुआ होगा तो तुम नारुतो से दोबारा से हाथ कैसे मिलाओगे? तब ताकिमिची कहता है, तुम्हारी बात में पॉइंट है, और शायद ऐसा करने से मैं कभी वापस भी ना आ पाऊँ। तब शिफुआ कहता है, और मेरे हिसाब से जब तक तुम कुछ चेंज नहीं करोगे तब तक फ्यूचर चेंज नहीं होगा, और युजुआ को बचाने का डिसीजन तो मित्सुआ का है। तब ताकिमिची कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। और तब हकाई ताकिमिची से मिलने आ जाता है और कहता है, तुम्हें मेरी तरफ से मित्सुआ को थैंक यू कहना होगा। हमारी फैमिली हमेशा से अजीब सी रही है क्योंकि बचपन से हमारी माँ नहीं थी और डैड भी लगभग घर पे नहीं ही होते थे। तब ताइजू ही था जो सबसे बड़ा था और वही पूरे घर पर राज करता था। वो चाहे बहुत स्ट्रॉन्ग था पर उसके पास एक और चीज थी कि जो भी उसके साथ जुड़ता था वो उसे लाइक करता था और उसे लड़ाई करनी भी बहुत अच्छे से आती थी। वो अपने दुश्मनों को सिर्फ हराता ही नहीं था, वो उन्हें बहुत बुरी तरह मारता था और वो इसी तरह मुझे और मेरी सिस्टर को ट्रीट करता था। और मुझे हमेशा लगता था कि प्यार हमेशा दर्द ही देता है, क्योंकि मुझे तो हमेशा से ऐसा ही प्यार मिला है। पर मित्सुआ के मिलने के बाद मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। वो जब मेरी एज का था वो तब से अपनी फैमिली का ध्यान रख रहा है, पर चाहे इसकी वजह से उसकी लाइफ जितनी मर्जी टफ हो वो फिर भी खुश रहता था। और जब मैंने उसके हाथ के बना हुआ खाना खाया तब पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। और उसने हमेशा मुझे एक ही चीज कही है कि मुझे अपनी ताकत को दूसरों को बचाने के लिए यूज करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा। और तब से मैंने अपनी और युजुआ के हिस्से की मार खाई है, जिसकी वजह से युजुआ कुछ टाइम तक बची रही। पर एक दिन ताइजू ने अपना वादा तोड़कर युजुआ पर हाथ उठा दिया। इसका मतलब वो इस बार भी मित्सुआ से किया हुआ वादा नहीं निभाएगा और वो कभी भी युजुआ को फ्री नहीं करेगा। और मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है कि जब भी ताइजू मेरे करीब होता है तब मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब तोमान को छोड़ दूंगा और अपनी स्ट्रेंथ को अपनी फैमिली को बचाने के लिए यूज करूंगा, और जिसके लिए मुझे ताइजू को मारना होगा और इसके लिए मैं अरेस्ट भी हो सकता हूँ। तो इसलिए तुम लोग मुझसे दूर रहना। तब ताकिमिची कहता है, फिर तुम ये हमें क्यों बता रहे हो? तब हकाई कहता है, क्योंकि शायद मैं थोड़ी हिम्मत इकट्ठी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे जोर जोर से कहूँगा तो शायद मैं डरूंगा नहीं। मैं चाहे तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं मिला हूँ पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा ताकिमिची। और तब ताकिमिची कहता है, हम हकाई को ऐसा करने नहीं दे सकते। मैं जानता हूँ ताइजू बहुत बुरा इंसान है पर इससे हकाई की जिंदगी खराब हो जाएगी, तो फिर मैंने तय कर लिया है कि मैं ब्लैक ड्रैगन को हरा कर रहूंगा। तब शिफू कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम कोई आसान प्लान नहीं बना सकते, जैसे कि हकाई को उसके भाई को मारने से रोकना? पर तुम मुझे ऐसा देखना बंद करो। पर मैं एक चीज कह सकता हूँ कि अगर हमने ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया तो हम फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, तो चलो फिर इसे साथ में करते हैं। और यहाँ मित्सुआ युजुआ से मिलने आता है और उसे बताता है कि अब हकाई की वजह से तुम आजाद हो। तब युजुआ कहती है, ये सब कुछ उसकी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से हुआ है, तो इसके लिए थैंक यू। और पता नहीं हकाई क्या सोच रहा है
तब मित्सुआ कहता है चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और तब युजुआ वहाँ से चली जाती है। तब मित्सुआ कहता है लगता है युजुआ कुछ छुपा रही है, और अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये काम करना कुछ ज्यादा ही आसान था। और तब माइकी और मित्सुआ राइडिंग करने चले जाते हैं। और तब मित्सुआ ड्रैकन को ऑफिसर मीटिंग के लिए मना कर देता है। और तब माइकी कहता है हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हाफ हो चुके हैं और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर मैं जाना चाहता था। तो ब्लैक ड्रैगन को भूल जाओ और मुझसे वादा करो कि तुम हमें कभी नहीं छोड़कर जाओगे। तब मित्सुआ माइकी से वादा करता है और यहाँ शिफुआ और ताकिमिची मीटिंग में ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ने की बात करते हैं। और तब सभी कमांडर ऐसा करने से मना करने लगते हैं। और तब ड्रैगन कहता है तुम दोनों जो ये करने के लिए कह रहे हो, इसका मतलब होगा कि हम मित्सुआ और ताइजू के प्रॉमिस को तोड़ रहे हैं, जिसका मतलब हम मित्सुआ पर भरोसा नहीं करते, तो इसलिए मैं इसके लिए मना कर रहा हूँ। और तब मीटिंग खत्म होने के बाद ताकिमिची कहता है लगता है हमें ही कुछ करना होगा। तब किसाकी उनकी मदद करने के लिए वहाँ आ जाता है और तब शिफुआ उसकी मदद लेने के लिए मना कर देता है। तब किसाकी कहता है तो फिर तुम क्या करोगे, क्योंकि तोमान में से कोई भी ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, और ब्लैक ड्रैगन इतनी भी कमजोर नहीं है कि तुम दोनों अकेले उन्हें हरा दो। तुम देख ही रहे हो कि इस टाइम माइकी कितना कमजोर है और ब्लैक ड्रैगन स्ट्रांग होता जा रहा है, और मैं भी ये नहीं चाहता, तो इसलिए मैं भी उन्हें हराना चाहता हूँ। और तब शिफुआ किसाकी की तरफ ग्लास पॉइंट करके कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माइकी के बारे में ऐसा कहने की? तुम चाहे एक कैप्टन हो पर तुम ये बकवास नहीं कर सकते। और तब हानमा ताकिमिची के गले पर चाकू रख देता है। तब शिफुआ पूछता है तो बताओ तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो? और तब किसाकी कहता है मेरे पास ब्लैक ड्रैगन का एक खबरी है, तो चलो उससे मिलने चलते हैं। और यहाँ हम देखते हैं वो लोग ब्लैक ड्रैगन के एक मेंबर को पैसे देकर ताइजू की इंफॉर्मेशन निकालने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कोको वहाँ आ जाता है और उस पर्सन को पकड़ लेता है। तब कोको कहता है अगर तुम मुझे 1 लाख येन दोगे तो मैं तुम्हें वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो तुम जानना चाहते हो। और तब किसाकी ताइजू कब अकेला होता है इसके बारे में पूछने लगता है। तब कोको कहता है ताइजू के पास हमेशा 5 आदमी रहते हैं और बस 25 दिसंबर या फिर मैं कहूँ क्रिसमस की रात को वो अकेला होता है, और वो हर साल 25 दिसंबर को चर्च में प्रे करने जाता है और वो हमेशा अकेला ही होता है। और चाहे वो अकेला हो पर फिर भी वो बहुत टफ है और मुझे नहीं लगता तुम चारों मिलकर भी उसे हरा पाओगे। तब ताकिमिची कहता है पर आखिर तुम क्यों उसे धोखा दे रहे हो? तब कोको कहता है मैं हमेशा ताकतवर लोगों का साथ देता हूँ। और तब किसाकी कहता है हमने ये इसलिए पता नहीं किया है ताकि हम ताइजू पर हमला करें, हमने ये इसलिए पता किया है ताकि हम हकाई को ताइजू पर हमला करने से रोक सकें। तो अब जब तुम्हें पता है कि ये कब होगा तो तुम इसे रोक सकते हो। तब ताकिमिची कहता है पर फिर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तब किसाकी कहता है आखिरकार एक टीममेट दूसरे टीममेट की मदद क्यों नहीं करेगा? तो अब हम चारों मिलकर हकाई को रोकेंगे और ताइजू को तबाह कर देंगे। तब ताकिमिची सोचता है आखिरकार ये पर्सन सोच क्या रहा है? तब किसाकी कहता है पर मुझे कुछ परेशान कर रहा है। मुझे लगता है माइकी ज्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि वो बाजी की डेथ के बाद पूरी तरह से टूट गया है। तब शिफुआ कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम ही ने बाजी को मरवाया है। तब किसाकी कहता है हमें इस टाइम तोमान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तोमान तबाह हो जाएगा। तब शिफुआ कहता है हम लोगों को तुम्हारे जैसे बेकार लोगों के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तब किसाकी कहता है इस लड़ाई में मैं 3rd डिवीजन और 6th डिवीजन को ऐड नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें तुम दोनों की मदद चाहिए। तो फिर मुझे कल तक डिसाइड करके बता देना कि तुम क्या चाहते हो। तब शिफुआ कहता है क्या हम उस पर्सन से सच में मदद लेंगे? क्या तुम्हें याद नहीं उसने हिनाटा और बाजी को मारा है? तब ताकिमिची गुस्से में कहता है तो फिर तुम ही बता दो हमारे पास कौन सा रास्ता बचा है? हम किसाकी को मार नहीं सकते क्योंकि ये सही नहीं है, पर हमें किसाकी को तोमान से बाहर निकालना ही होगा और हमें हकाई को भी ताइजू को मारने से रोकना होगा। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे किसाकी के साथ काम करना अच्छा लगता है? तो फिर तुम ही बताओ हमारे पास और क्या ऑप्शन है? मैं खुद उस हॉरिबल फ्यूचर को चेंज करना चाहता हूँ और उसे चेंज करने के लिए हमें किसाकी के साथ काम करना ही होगा। तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? तब शिफुआ कहता है तो इसका मतलब मैं फिर से अच्छी लड़कियों से नहीं मिल पाऊंगा, पर तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड है। और तब हम देखते हैं वो लोग किसाकी को मिलने जाते हैं। तब ताकिमिची कहता है हम लोग क्रिसमस तक तुम्हारा साथ देंगे। और तब शिफुआ कहता है हम लोग ये काम बस हकाई को बचाने के लिए कर रहे हैं, हमें तुमसे दोस्ती करने का कोई शौक नहीं है। और तब वो चारों अपनी टीम के बारे में सोचने लगते हैं। और तब यहाँ अगले दिन ताकिमिची सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसाकी
के साथ कभी काम करूंगा और लगता है उसके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ पता चलेगा। और तब हम देखते हैं हीना और नायोटो ताकीमिची को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और तब यहाँ पार्क में हीना कहती है, मैं क्रिसमस के दिन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तब ताकीमिची सोचता है, क्या मैंने क्रिसमस वाले दिन के लिए हीना को कुछ प्रॉमिस किया था? पर रुको, मैंने तो गड़बड़ कर दी है, तो अब मैं क्या करूं? और तब नायोटो वहाँ से चला जाता है। तब ताकीमिची कहता है, ये तो बिल्कुल किसाकी की तरह है। तब हीना कहती है, तुमने सही कहा। तब ताकीमिची हैरान होकर पूछता है, आखिरकार तुम किसाकी को कैसे जानती हो? तब हीना कहती है, हम लोग बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर तुम उसे कैसे जानते हो? और यहाँ हम देखते हैं बचपन में हीना किसाकी के फर्स्ट आने पर उसकी तारीफ करती है। और तब यहाँ हीना ताकीमिची को किसाकी के बारे में बताती है। तब ताकीमिची कहता है, वो अब तो मान में कैप्टन है। तब हीना कहती है, पर किसाकी तो ऐसा नहीं था। पर क्या तुम जानते हो, मुझे लगता है तुम और किसाकी अच्छे दोस्त बनोगे, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। तब ताकीमिची सोचता है, क्या ये मजाक कर रही है? वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तब हीना कहती है, क्या तुम्हें याद है ताकीमिची, जब हम पहली बार मिले थे तब भी मैं किसाकी के साथ ही थी? पर हम देखते हैं ताकीमिची को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तब हीना कहती है, मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। ये तब हुआ था जब हम समर में क्रैम स्कूल से वापस आ रहे थे और कुछ बच्चे एक कैट को परेशान कर रहे थे, और उसी दिन तुम और किसाकी पहली बार मिले थे। और यहाँ हमें हीना का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ वो उन लड़कों को उस बिल्ली को परेशान करने से रोक रही होती है। और तब वो लड़के हीना को परेशान करना शुरू कर देते हैं और हीना रोने लगती है। और तभी हम देखते हैं ताकीमिची हीना को बचाने वहाँ आ जाता है और खुद को हीरो कह रहा होता है। और तब वो बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं, पर ताकीमिची रोते हुए उन पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं वो लोग उसे बुरी तरह मार के वहाँ से चले जाते हैं। और तब हीना रो रही होती है। तब ताकीमिची कहता है, तुम रो क्यों रही हो? तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें ऐसा कुछ करने से पहले सोच लेना चाहिए था। और तब हीना सॉरी मांगती है और ताकीमिची वहाँ से चला जाता है। तब ताकीमिची कहता है, क्या सच में मैंने ऐसा किया था? तो अगर मैं ध्यान से सोचूं तो शायद मैंने ऐसा कुछ ना कुछ तो किया था, और मैं कितना बेवकूफ था। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था, पर उसके बदले में मैं खुद ही पिट गया। तब हीना कहती है, तुम्हें पता था कि तुम हार जाओगे, पर फिर भी तुम मुझे बचाने आए, और उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया। तब ताकीमिची सोचता है, तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से हीना मुझे प्यार करने लग गई, और रोने लग जाता है। तब हीना उसे क्रिसमस के दिन मिलने का याद करवा के वहाँ से चली जाती है। तब ताकीमिची सोचता है, चाहे ब्लैक ड्रैगन की वजह से मेरी लाइफ जितनी मर्जी मुश्किल हो गई हो, पर आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। और क्रिसमस ईव 24 की रात को है और मेरी लड़ाई 25 को, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। पर एक मिनट रुको, ये उमिशिता पार्क वही नहीं है जहाँ हीना ने मुझे बताया था कि मैंने क्रिसमस ईव वाली रात को उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था? तो क्या मैं सच में ये करने वाला हूँ? पर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। और तब हम देखते हैं हीना के फादर ताकीमिची से मिलने आते हैं, और तब वो दोनों कॉफी पीने चले जाते हैं। तब हीना के फादर कहते हैं, मैंने अपनी वाइफ से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तो फिर तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो ना? और हम देखते हैं ये सुनकर ताकीमिची बहुत नर्वस हो जाता है। तब हीना के फादर कहते हैं, मैं हमेशा काम से बाहर रहता हूँ, तो इसलिए बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, और मेरी वाइफ ही उनके बारे में मुझे बता देती है। और नायोटो को भी मेरा काम भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है तब से मैं घर पे ज्यादा टाइम रहा ही नहीं हूँ, तो इसलिए हमने ज्यादा टाइम बात भी नहीं की है। पर एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता कि तुमने उससे क्या कहा, पर ये सब कुछ करने के लिए थैंक यू। और तब ताकीमिची ऑकवर्ड होके उन्हें थैंक यू कहने से मना करने लगता है। तब हीना के फादर कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो इस जॉब के लिए ठीक है या नहीं, पर एक फादर के तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे खुशी है कि मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सुना था तुम वैसे ही अच्छे हो। तो क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तब यहाँ हीना अपनी माँ से पूछती है, क्या आप फादर से अभी भी प्यार करती हैं? तब उसकी माँ हाँ कहती है। तब हीना कहती है, मुझे यकीन है कि आज से 10 साल बाद भी मैं ताकीमिची के लिए यही कह पाऊंगी। और यहाँ हम देखते हैं ताकीमिची हीना के फादर की बात याद कर रहा होता है, जिन्होंने उसे हीना से ब्रेकअप करने के लिए कहा होता है। और वो कहते हैं, तुम एक गुंडे हो, तो क्या तुम ये प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम्हारे काम की वजह से उसे कभी परेशानी नहीं होगी? तुम क्या सच में उसे खुश रख पाओगे? और तब हम यहाँ देखते हैं उमिशिता पार्क में ताकीमिची हीना से ब्रेकअप कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था कि मैं किसी और को पसंद करने लग गया हूँ। और तब हम देखते हैं हीना ताकीमिची को मारना शुरू कर देती है और रोते हुए कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तब ताकीमिची सोचता है, मुझे लगता है मेरे हीना और किसाकी के बीच में कुछ तो कनेक्शन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए हीना का मुझसे दूर रहना
ही ठीक होगा। और तब ताकेमिची हिना के साथ बिताए हुए हर पल को याद करने लगता है और रोते हुए सोचता है यही उसके लिए सही है और कहता है अब मैं क्या करूँगा, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं ताकेमिची किसाकी के साथ मीटिंग में पहुँच जाता है। तब किसाकी कहता है कल जो होने वाला है वो उदागावा चर्च में होगा, क्योंकि कल ताइजू रात को अकेले वहाँ प्रेयर करने जाएगा। तब शिफुआ कहता है क्या क्रिसमस ईव वाले दिन वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होगी? तब किसाकी कहता है भीड़ तो आज होगी, कल को वो पूरा चर्च खाली होगा। और अगर हकाई को ताइजू पर हमला करना है तो उसे ये कल ही करना होगा। तो हम ताइजू का बाहर ही वेट करेंगे और ताकेमिची तुम अंदर जाके हकाई को कन्विंस करना, क्योंकि तुम लोग दोस्त हो तो ये काम तुम ही कर सकते हो। और जैसे कि हम तीनों बाहर ताइजू से मिलेंगे तब हम उसे वहीं हरा देंगे। और तो वापस जाते हुए शिफुआ कहता है तो आखिरकार ब्लैक ड्रैगन के साथ हमारी लड़ाई हो ही रही है। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर कल तुम अपना पूरा गुस्सा निकाल सकते हो। तब ताकेमिची सोचता है हीना, मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। और यहाँ हम देखते हैं हकाई ब्लैक ड्रैगन की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाता है और कहता है अब मैं सारी चीजें सेटल करके रहूंगा, तो मैं आ रहा हूँ ताइजू। और यहाँ हम देखते हैं ताइजू ब्लैक ड्रैगन की आज की कमांड को इनोपी एंड कोको को दे देता है। और यहाँ युजुहा मजे से मूवी देख रही होती है और तभी उसे एक कॉल आता है। और यहाँ हम देखते हैं शिफुआ अपना पास्ट याद कर रहा होता है, जहाँ वो फर्स्ट डिवीजन के कुछ लोगों को मार रहा होता है। पर तभी बाजी वहाँ आ जाता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो रहे होते हैं। और तब थोड़ी देर बाद बाजी कहता है फर्स्ट डिवीजन में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, तुम अब अकेले नहीं हो। तब शिफुआ कहता है मैंने फर्स्ट डिवीजन बस इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तब बाजी कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम बस मुझे फॉलो करो और मेरे साथ रहो। तब यहाँ ताकेमिची सोच रहा होता है आज लड़ाई का दिन है और अगर हमने आज ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया तो हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। और तब शिफुआ से कहता है मैं तोमान के फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को दुखी करने में बिताई है और जब बाजी मेरी जिंदगी में आया तब उसने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया। और वो बहुत ज्यादा ग्रेट आदमी था जो कि हमेशा अपने आइडियल्स पर टिका रहता था। ये बाजी का वेस्ट बैंड है और मैं इसे तुम्हें देता हूँ। और तब वो ताकेमिची को वो पहना देता है और तब ताकेमिची उसे पहनकर ये वादा करता है कि वो भी हमेशा अपने आइडल्स पर टिका रहेगा। और तब वो किसाकी और हानमा के पास चले जाते हैं। तब ताकेमिची सोचता है इस बार हम टोक्यो मांजी गैंग में से किसी की मदद नहीं ले सकते, इसीलिए हम चारों को ही इस लड़ाई को लड़ना होगा। और यहाँ हम देखते हैं वो सभी लोग चर्च पहुँच जाते हैं और तब ताकेमिची हकाई से बात करने के लिए चर्च के अंदर जाने लगता है। तब शिफू कहता है ताकेमिची ताइजू को रोकना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर अगर तुम हकाई को कन्विंस नहीं कर पाओगे तो हम अपना फ्यूचर कभी नहीं बदल पाएंगे। और तब ताकेमिची अंदर चला जाता है और वो अंदर हकाई को देखता है। तब हकाई ताकेमिची को देखकर पूछता है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब ताकेमिची कहता है हकाई मुझे लगा ही था तुम यहाँ मिलोगे। तब हकाई कहता है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब ताकेमिची कहता है मैं तुम्हें यहाँ रोकने आया हूँ। और सोचता है मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है, पर ये सच है कि किसाकी की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी। तो फिर जब तक किसाकी और बाकी सभी लोग ताइजू को बाहर रोक रहे हैं तब तक मुझे हकाई को कन्विंस करना होगा। तब हकाई कहता है ताकेमिची मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ मुझे रोकने आए हो और मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा करो, और अगर तुम भी मेरे रास्ते में आओगे तो फिर मारे जाओगे। तब ताकेमिची कहता है हकाई ये बिल्कुल झूठ है, मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि ताइजू इतना खतरनाक है कि तुम्हें कोई और रास्ता मिल ही नहीं रहा और तुम्हें लगता है तुम्हारे पास उसे मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, पर तुम उसे मारकर किसी को नहीं बचा सकते। तुम युजा को बचाना चाहते हो ना हकाई? तब हकाई कहता है तुम कुछ नहीं समझ सकते, उसने मुझे हमेशा हर काम के लिए मारा है और ये सब कुछ शिवा फैमिली का मामला है, तो इससे दूर रहो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम मुझे नहीं रोक सकते। तब ताकेमिची कहता है कल मैंने हीना से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मैं उसे बचाना चाहता था। मैं इतना कमजोर और बेवकूफ हूँ, पर वो फिर भी मुझसे प्यार करती है, तो इसलिए मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, पर मैं फिर भी कभी किसी को नहीं मारूंगा, चाहे मैं किसी को कितना भी हेट करता हूँ और चाहे मेरे पास जितने भी इम्पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा दुख हीना को ही पहुँचेगा। तो हकाई तुम्हें नहीं लगता
कि अगर तुम किसी को मारोगे तो सबसे ज्यादा दुख युजुहा को ही लगेगा। पर तभी हम देखते हैं ताइजू प्रेयर करते हुए अंदर आ जाता है। तब ताकीमिची सोचता है आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहा है, ये किसाकी कहाँ गया। तब ताइजू कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और तब हकाई चाकू लेकर ताइजू पर हमला कर देता है। और यह हम देखते हैं कि साकी और हानमा शिफुआ को बांध देते हैं। और तब वापस जाते हुए हानमा किसाकी से पूछता है अगर हम उन्हें पहले से ही धोखा देना चाहते थे तो हमने उनके साथ काम ही क्यों किया। और तब किसाकी कहता है क्योंकि इसमें बहुत मजा आ रहा था और वो लोग तो खुद अपने आप कुछ भी नहीं कर पाते। और तब यहाँ ताइजू हकाई को पकड़ लेता है और कहता है मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे मारने आए हो, पर तुमने तो फिर से मुझे निराश कर दिया हकाई। अगर तुम सच में सीरियस थे तो तुम्हें मुझ पर चुपके से हमला करना चाहिए था। तब यहाँ ताकीमिची सोचता है अगर ताइजू यहाँ है तो इसका मतलब किसाकी और हानमा ने हमें धोखा दिया है। और 1 मिनट रुको, हमने हकाई को उसके भाई को मारने से रोक दिया है, तो क्या इसका मतलब हमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। और रुको, हकाई अभी मुसीबत में है। और तब ताकीमिची ताइजू को रुकने के लिए कहता है और सोचता है क्या मैं सच में ताइजू को रोक सकता हूँ। और तब ताइजू हकाई को फेंक कर कहता है ताकीमिची, ये दूसरी बार है जब तुमने शिवा फैमिली के मामले में दखल अंदाजी की है। और हकाई से कहता है देखो हकाई, अब तुम मुझ पर पीछे से वार कर सकते हो। और ताकीमिची के एक मुक्का मारता है और कहता है पिछली बार मैंने तुम पर 30% पावर से हमला किया था, पर इस बार मैं 50% से हमला करूंगा। तो फिर क्या तुम्हें ये नरक की तरह लग रहा है? तब ताकीमिची सोचता है मैं तो बिल्कुल नहीं हिल पा रहा हूँ, मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों से मुक्का खाया है पर ताइजू बहुत अलग लेवल पर है, ये तो मुझे मार ही डालेगा। और तब ताइजू हकाई को उकसाने की कोशिश करने लगता है और ताकीमिची को मारने की धमकी देता है। और ताकीमिची से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि हकाई मुझे क्यों मारना चाहता है? तब ताकीमिची कहता है क्योंकि वो युजुहा को बचाना चाहता है। तब ताइजू हंसते हुए कहता है हकाई, लगता है मुझे इसे हमारा सीक्रेट बताना चाहिए। और तब जैसे ही ताकीमिची को कुछ बताने लगता है युजुहा आकर ताइजू को चाकू मार देती है। और तब ताइजू युजुहा को दूर फेंक देता है और टेबल उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। तब हकाई कहता है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब युजुहा कहती है मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। तब हकाई कहता है ताकीमिची, क्या तुमने इसे बताया है? क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसे मैंने सब कुछ बताया था। तब युजुहा कहती है ताकीमिची ने मुझे कुछ नहीं बताया है, ये सब कुछ मैंने किसाकी से सुना है। तब ताकीमिची सोचता है तो इसका मतलब ये सब कुछ किसाकी का किया हुआ है और इसका मतलब ओरिजिनल टाइमलाइन में हकाई ने ताइजू को नहीं मारा होगा। और मुझे पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि मेरे कुछ ना करने के बावजूद हकाई ताइजू को नहीं मार पाया था, तो इसका मतलब ओरिजिनल टाइमलाइन में ताइजू को युजुहा ने मारा था। और मैं इस बार भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इस वार से ताइजू को जरूर ही बहुत चोट आई होगी। और हम देखते हैं ताइजू का जख्म इतना ज्यादा गहरा नहीं होता। तब ताकीमिची सोचता है इसका मतलब मैंने फ्यूचर को चेंज कर दिया है। और तब ताइजू कहता है मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरे सिबलिंग्स ने ही मुझे मारने की कोशिश की है और मैंने इन्हें पालने के लिए इतनी मेहनत की थी। तब युजुहा कहती है तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, तुम सिर्फ अपने लिए काम करते हो, तुम बस फैमिली वर्ड को यूज करके हमें मैनिपुलेट करते हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। और तब ताइजू युजुहा के एक मुक्का मारता है और युजुहा दूर जाकर गिरती है। तब ताइजू रोते हुए कहता है आखिरकार क्यों गॉड मुझे हमेशा ऐसी मुसीबत में डालता है? आखिरकार क्यों मुझे अपनी प्यारी बहन को मारना होगा? और तब युजुहा ताइजू पर हमला कर देती है और हम देखते हैं ताइजू उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देता है जिससे उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और हकाई बिल्कुल फ्रीज हो चुका होता है। और तब ताकीमिची ताइजू के रास्ते में आकर कहने लगता है मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, तुम हमेशा ये कहते हो कि तुम अपनी फैमिली की केयर करते हो और अब तुम ही हो जो अब उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और तब हकाई उसे वहाँ से हटने के लिए कहता है। तब ताकीमिची कहता है आखिरकार हकाई तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो, तुम्हारी बहन की जान खतरे में है और तुम यहाँ पर खड़े खड़े देखते रहोगे, मुझे तो लगा था तुम उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। और तब ताइजू ताकीमिची के मुक्का मार के कहता है शायद तुम भूल रहे हो कि इन्होंने सबसे पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। और तब ताकीमिची कहता है आखिरकार ये फैमिली फाइट मर्डर में कैसे बदल गई, तुम लोग पागल हो। तब युजुहा कहती है तुम नहीं समझोगे, ये रास्ता हमने चुना है। तब ताकीमिची हकाई की बात को याद करके सोचता है तो इसका मतलब ये सारा कुछ युजुहा की वजह से है क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में युजुहा ने ताइजू को मारा था और उसके बाद हकाई ने उसे बचाने के लिए सारा इंजाम अपने आप पर ले लिया। और क्योंकि किसाकी को ये सच पता था इसलिए वो हकाई को कंट्रोल कर पा रहा था और ऐसे ही तोमान को करप्ट किया गया है
और तब ताकेमिची ताइजू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है अगर मैं युजुआ को बचा लूंगा तो हकाए करप्ट नहीं होगा। और तब हकाए ताकेमिची को रोकने की कोशिश करने लगता है और तब युजुआ चाकू उठाकर कहती है इससे दूर रहो ताकेमिची, मैं हकाए को बचाऊंगी। और तभी हम देखते हैं वहाँ मित्सु आ जाता है और युजुआ से कहता है इस तरह तुम किसी को नहीं बचा सकती। और युजुआ को चाकू छोड़ने के लिए कहता है और तब युजुआ रोने लगती है और तब मित्सुआ ताकेमिची को युजुआ की देखभाल करने के लिए कहता है और ताइजू को लड़ने के लिए बुलाता है। तब ताइजू कहता है क्या तुम अपना वादा तोड़ रहे हो? और वैसे भी तुम जैसों पर क्या ही भरोसा किया जा सकता है। तब मित्सुआ कहता है कौन सा वादा? उस वादे को तो तुमने युजुआ को मारकर पहले ही तोड़ दिया। और ध्यान से सुनो, एक बड़ा भाई किसी भी सिचुएशन में अपनी बहन को नहीं मारता है। और यहाँ हम देखते हैं ड्रैकन और माइकी बाइक पर जा रहे होते हैं। तब माइकी कहता है क्या तुम्हें इस टाइम मित्सुआ का एहसास हो रहा है? तब ड्रैकन मना कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं ताइजू और मित्सुआ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब हम देखते हैं मित्सुआ और ताइजू एक दूसरे का डटकर मुकाबला कर रहे होते हैं। तब ताकेमिची सोचता है ये तो कमाल ही हो गया, मित्सुआ तो इस बीस्ट को कांटे की टक्कर दे रहा है, पर आखिरकार ये कब तक ऐसा कर पाएगा। और तब हम देखते हैं शिफुआ वहाँ जाता है और ताकेमिची को बताता है कि हानमा और किसाकी ने उसे धोखा देकर बांध दिया था, पर मित्सुआ ने आकर उसे बचा लिया। तब ताकेमिची पूछता है पर मित्सुआ यहाँ क्या कर रहा है? तब शिफुआ कहता है मुझे पहले से ही किसाकी पर शक था, तो इसलिए मैंने पहले ही मित्सुआ को कॉल कर दी थी। और यहाँ हम देखते हैं ताइजू के पंच से मित्सुआ नीचे बैठ जाता है और हकाए मित्सुआ को रोकने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं मित्सुआ फिर से खड़ा होकर ताइजू से लड़ने लग जाता है। और हम देखते हैं ताइजू मित्सुआ पर भारी पड़ रहा होता है और हकाए बार बार मित्सुआ को रोक रहा होता है। और हम देखते हैं मित्सुआ की मार खा खा कर बुरी हालत हो चुकी होती है और वो फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। और तब शिफुआ हकाए से कहता है ध्यान से देखो हकाए, मित्सुआ क्या कर रहा है। वो इसलिए हार नहीं मान रहा है क्योंकि उसे पता है कि तुम देख रहे हो, और वो इतना स्मार्ट है कि उसे पता है कि इसका रिस्क क्या है, और वो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है, और वो इतनी जल्दी हारेगा नहीं। तब ताइजू कहता है तुम सच में टफ हो, पर अब मैं बोर हो चुका हूँ, तो अब तुम्हें खत्म करने का टाइम आ चुका है। और तब हम देखते हैं इनुओ आकर मित्सुआ के सिर पर रोड मारता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तब कोको कहता है और अब मुझे बताओ मेरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी। तब हकाए कहता है ताकेमिची अब हम क्या करेंगे? मित्सुआ तो उठ ही नहीं रहा है। और तब ताइजू इनुओ को सबको मारने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं ताकेमिची और शिफु मित्सुआ के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही हमला करने लगते हैं मित्सुआ उन्हें रोक देता है। पर हम देखते हैं मित्सुआ से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता। और तब मित्सुआ कहता है तुम दोनों ध्यान से सुनो, ताइजू सच में बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और इसके दो साथी जीतने के लिए कोई भी ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। और शिफुआ इस टाइम बुरी तरह पिटा हुआ है और मैं भी ठीक ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, और इस टाइम अकेला ताकेमिची ही है जो सही सलामत है। और अगर हम ये फाइट हारते हैं तो युजुआ को नरक फेस करना पड़ेगा। तब ताकेमिची कहता है हम लोग ये लड़ाई जरूर जीतेंगे क्योंकि माइकी और बाकी सभी यहाँ जरूर आएंगे, और हमें बस तब तक के लिए ही इस लड़ाई को संभालना होगा। तब मित्सुआ कहता है क्या ताकेमिची तुमने माइकी को कॉल किया है? तब ताकेमिची कहता है मुझे तो लगा था तुमने किया होगा। तब मित्सुआ कहता है मैं तो बस हकाई की मदद करने यहाँ आया था, मैंने तोमान को इसमें नहीं घसीटा, तो इसलिए हम तीनों को ही युजुआ को बचाना होगा। तब ताकेमिची सोचता है अब तो हम पक्का मरने वाले हैं। जब मित्सुआ यहाँ आया तो मुझे थोड़ी उम्मीद हो गई और मुझे लगा कि बाकी तोमान भी यहाँ जल्दी ही आ जाएगा। तब शिफुआ कहता है उठो ताकेमिची, हमें इस लड़ाई को खुद ही लड़ना होगा। तब ताकेमिची कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? इन तीनों को देखो और हमारी हालत देखो, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि हम इन्हें हरा पाएंगे? तब मित्सुआ कहता है ताकेमिची मैं तुम्हें ये सब कुछ अकेले करने के लिए नहीं कह रहा, अगर तुम दोनों उन दोनों को संभाल लोगे तो मैं अकेले ताइजी को संभाल सकता हूँ। तब शिफुआ कहता है पर तुम तो उठ भी नहीं सकते। तब मित्सुआ कहता है सही कहा, तो इसका मतलब हकाए हमारी मदद करेगा। मुझे पता है हकाए तुम इस टाइम ब्लैक ड्रैगन की तरफ हो, पर अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। मुझे पता है तुम्हें ताइजू से डर लगता है, पर तुम इतने सालों तक किसी न किसी तरह युजुआ को बचाते आए हो, तो इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा कि तुम ताइजू को हरा सकते हो। तुम ये कर सकते हो हकाए। और
और तब ताकीमिची जोर से चिल्लाते हुए कहता है, माफ करना ऐसे रोने के लिए। और तब शिफू ताकीमिची को कोको को हराने के लिए कहता है और खुद इनुए से लड़ने की बात करता है और कहता है, मेरे हिसाब से अगर इसने हमें ताइजू की इंफॉर्मेशन दी है तो ये तब पीछे हट जाएगा जब ये हारने लगेगा, तो इसलिए अब हमें इन्हें बिजी रखना होगा। और तब वो दोनों उन दोनों पर हमला कर देते हैं। और तब मित्सुआ कहता है, अब मजा आएगा। और तब मित्सुआ और हकाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब ताइजू कहता है, हकाई, क्या तुम फिर से मेरी बात नहीं मान रहे हो? जिससे हकाई घबरा जाता है और मित्सुआ उससे मोटिवेट करता है। और तब यहाँ शिफू और ताकीमिची इनुई और कोको को संभाल रहे होते हैं। तब यहाँ ताकीमिची सोचता है, शिफुआ पहले ही बहुत बुरी हालत में है और मैं इसे सिर्फ रोक कर रख सकता हूँ, तो हमें इन्हें तब तक रोक कर रखना होगा जब तक मित्सुआ और हकाई ताइजू को नहीं हरा देते। और तब जैसे ही मित्सुआ ताइजू की तरफ बढ़ता है, ताइजू जोर जोर से हंसने लगता है। और तब हम देखते हैं हकाई ताइजू पर हमला नहीं कर पा रहा होता और मित्सुआ से सॉरी मांगता है। और तब हम देखते हैं ताइजू, इनुई और कोको उन तीनों को नीचे फेंक देते हैं। और तब हकाई अपने हाथ में चाकू लेकर ताइजू पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं ताकीमिची उसे रोक लेता है और कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ताइजू जैसे ही बुरे इंसान बन जाओगे। ये लड़ने का सही रास्ता नहीं है। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़ने का सही तरीका क्या है। और ताइजू से लड़ने चला जाता है। तब ताइजू कहता है, क्या तुमने अभी भी अपना लेसन नहीं सीखा? तब ताकीमिची कहता है, अभी नहीं, और मेरे अंदर यही एक क्वालिटी है। और ताइजू पर हमला करने लगता है। और तब हम देखते हैं ताइजू ताकीमिची को बुरी तरह मारने लगता है। और हम देखते हैं ताकीमिची इतनी बुरी हालत होने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं हो रहा होता। और तब हकाई कहता है, आखिरकार तुम क्यों लड़ रहे हो जबकि तुम इतने कमजोर हो? और तब शिफुआ भी ताकीमिची को रुकने के लिए कहता है। और तब ताकीमिची हिना के दिए हुए लॉकेट को याद करके सोचता है, टीना, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है क्योंकि हकाई अपने भाई के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, तो इसलिए। और तब ताकीमिची कहता है, ताइजू, मैं तुम्हें हराकर ब्लैक ड्रैगन का कमांडर बनूंगा। और यहाँ हम देखते हैं ताइजू को गुस्सा चढ़ जाता है और वो ताकीमिची को बुरी तरह मारने लगता है। और हम देखते हैं ताकीमिची किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं हो रहा होता और हकाई उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तब ताइजू ताकीमिची के एक मुक्का मारता है। तब ताकीमिची सोचता है, मेरे पास कुछ नहीं था, ना कोई दोस्त ना कोई प्यार, मैं बस अकेला था। तब हकाई कहता है, तुम ये क्यों कर रहे हो? इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। तब ताकीमिची कहता है, हकाई, तुम ही हो जो कुछ चेंज नहीं कर सकते। और सोचता है, जब पहली बार आकुन मरा तब मैंने फ्यूचर को चेंज करने के बारे में सोचा और धीरे धीरे मुझे बहुत कुछ मिलता गया। और अपनी की हुई चीजों को याद करने लगता है और सोचता है, अगर मैं अब खड़ा रहा तो शायद मैं फ्यूचर को चेंज ना कर पाऊँ, पर अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है। और तब हम देखते हैं ताकीमिची ताइजू को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है और ताइजू अपने घुटनों पर आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब हकाई कहता है, ताकीमिची, प्लीज ये जिद छोड़ दो। तब ताकीमिची कहता है, अगर मैं ये सब कुछ करके फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ तो चाहे इसमें मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हकाई, आखिरी दम तक लड़ना पेनफुल नहीं होता, असलियत में पेनफुल अकेला होना होता है। पर अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। और तब हकाई रोने लगता है और ताकीमिची से मदद मांगने लगता है। और यहाँ सभी लोग देखते हैं ताइजू दोबारा से खड़ा नहीं हो पा रहा होता और मित्सुआ कहता है, लगता है तोमान के सारे कैप्टर्स बहुत खतरनाक हैं। तब ताकीमिची कहता है, तुम्हें अब युजुआ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब से मैं उसे बचाऊंगा। तब हकाई कहता है, ताकीमिची, सच्चाई तो ये है कि मैं हमेशा से युजुआ को बचाना चाहता था, पर मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत आई ही नहीं कि मैं ताइजू को किसी चीज के लिए मना कर सकूं। तो फिर सच्चाई तो ये है कि हमेशा से युजुआ ने ही मुझे हमेशा बचाया है और यही सच्चाई है। और तब ताकीमिची कहता है, तो तुम अभी तक हमसे झूठ कह रहे थे। तुमने कहा था कि तुमने मित्सुआ से मिलने के बाद ये प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी फैमिली को बचाओगे, पर तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाए। और तब हकाई कहता है, मैंने हमेशा दुनिया को यही बताया है कि मैंने युजुआ को हमेशा बचाया है, पर सच्चाई हमेशा से इससे उल्टी ही थी। ये सब कुछ मेरी गलती है ताकीमिची,
और मेरे इस झूठ की वजह से तुम लोग इसमें फंस गए। मैं हमेशा से ताइजू से डरते आया हूँ, तो मैंने सोचा उसे चाकू मारना लड़ने से ज्यादा आसान होगा। तब ताकीमिची कहता है, हकाए, तुम सच में बहुत बेकार हो, पर कभी कभी मैं भी बहुत बेकार हो जाता हूँ। तब मित्सुआ कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ हकाए। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपनी लाइफ से नफरत नहीं करनी चाहिए? पर सच बात तो ये है कि मुझे खुद अपनी जिंदगी से नफरत है। मैं एक बार अपने भाई बहन को छोड़कर चला गया था और जब मैं वापस आया तब मेरी माँ ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा था और उसके बाद वो मुझे गले लगाकर बहुत रोई थी। तो इसलिए सिर्फ तुम ही अकेले नहीं हो जो भागना चाहता है। हम सभी लोग बहुत कमजोर हैं, इसीलिए हमें दोस्त चाहिए। तब ताकीमिची कहता है, जो तुमने किया है हम उसकी वजह से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तोमान अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता है। और तब हकाए चीखते हुए अपनी ब्लैक ड्रैगन की ड्रेस उतार देता है और ताइजू से कहता है, अब से ये ड्रेस मैं कभी नहीं पहनूंगा। तब ताइजू कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना करोगे? और तभी हम देखते हैं हकाए ताइजू को एक मुक्का मारता है और कहता है, मैं हकाए शिबा, टोक्यो मांजी गैंग के 2nd डिवीजन का वाइस कैप्टन, अपनी फैमिली और बहन को बचाने के लिए तुमसे लड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तब शिफुआ कहता है, ताकीमिची, लगता है हमने फ्यूचर सच में चेंज कर दिया है। और तब ताइजू कहता है, गॉड, आप मुझे इस तरह टेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों आप चाहते हैं कि जिस फैमिली से मैं प्यार करता हूँ मैं उसे मार डालूं? और हकाई को बुरी तरह मारने लगता है और कहता है, अब मैं तुम सभी को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा और यहाँ से भागने की कभी सोचना भी मत, क्योंकि मेरे बंदों ने इस पूरी चर्च को घेर लिया है। तब शिफुआ कहता है, ये सच कह रहा है ताकीमिची? तब ताकीमिची कहता है, मैं वैसे भी यहाँ से भागने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ से भाग गए तो फ्यूचर चेंज नहीं होगा, तो हमें ब्लैक ड्रैगन को हराना ही होगा। और तब सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब यीशुआ कहती है, क्या तुम सभी लोग पागल हो चुके हो? ये मजाक नहीं कर रहा है, ये सच में तुम लोगों को मार डालेगा। और तब मित्सुआ यूजुआ से कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने उसे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया और इतने टाइम तक तुमने अकेले उसे बचाया है, तो इसलिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं यूजुआ अपनी माँ से अपनी फैमिली का ध्यान रखने का प्रॉमिस करती है और हम देखते हैं उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है। और यहाँ हम देखते हैं ताइजू हर छोटी छोटी बात पर हकाए और यूजुआ को मार रहा होता है। तब यूजुआ कहती है, प्लीज हकाई को मत मारो, उसकी जगह तुम मुझे मार सकते हो। तब ताइजू कहता है, ठीक है, तो फिर आज से तुम दोनों के हिस्सों की मार अकेले ही खाओगी। और यहाँ हम देखते हैं कि साकी यूजुआ को चाकू देकर हकाई को बचाने के लिए कहता है और तब सभी लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं हकाई भी लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। और तब हम देखते हैं वो दोनों ताइजू से लड़ने लगते हैं और तब हकाई कहता है, अब मेरी बारी है यूजुआ को बचाने की। और तब हम देखते हैं यूजुआ को अपनी माँ की प्रेजेंस फील होती है, जो कि उससे कहती है, देखो युजुआ, अब तुम अकेली नहीं हो। और तब हम देखते हैं ताकीमिची, मित्सुआ और शिफुहु बुरी तरह मार खा रहे होते हैं। और तब हकाई कहता है, तुमने बहुत कर लिया ताकीमिची, अब मेरी बारी है कुछ करने की। तब ताइजू कहता है, क्या तुम पागल हो हकाई? अब तो तुम सब कुछ हार जाओगे। और हम देखते हैं हकाई हार नहीं मानता है और ताइजू के साथ लड़ना शुरू कर देता है और ताइजू के पंच खाकर कहता है, मैंने तो उसके हाफ भी पंच नहीं खाए हैं जितने ताकीमिची ने खाए थे, तो इसलिए मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। और तब हम देखते हैं उन सभी को बाइक की आवाज सुनाई देती है। तब मित्सुआ कहता है, ये तो माइकी की मोटरसाइकिल की आवाज है। और तब हम देखते हैं माइकी वहाँ जाता है। तब कोको कहता है, आखिरकार तोमान के कमांडो को कैसे पता है कि हम यहाँ हैं? तब ताकीमिची सोचता है अगर माइकी सच में यहाँ है, इसका मतलब हम बच चुके हैं, और कहता है, तो इसका मतलब अब हम ब्लैक ड्रैगन को हरा सकते हैं। तब मित्सुआ कहता है, इतना मत श्योर हो, अगर हम यहाँ हैं तो माइकी सोचेगा कि हमने हमारा वादा तोड़ दिया है और शायद वो इससे खुश भी ना हो। और तब माइकी अंदर आकर कहता है, मैरी क्रिसमस। आखिरकार तुम सभी लोग छुट्टी वाले दिन यहाँ क्या कर रहे हो? मित्सुआ माइकी से माफी मांगने लगता है और कहता है, मैंने ही ब्लैक ड्रैगन से वादा किया था और मैंने ही उसे तोड़ दिया, तो ये मेरी गलती है। तब माइकी कहता है, मेरे भाई ने तुम्हारे दिल की आवाज सुन ली और बाजी को भी इस बात का एहसास था और वही दोनों मुझे यहाँ लेकर आए हैं, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब ताइजू कहता है, तो तुम हो इनविंसिबल माइकी। तब माइकी कहता है, आखिरकार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहता हूँ। तो अगर मित्सुआ आज रात यहाँ मरा तो मेरा भाई और बाजी इस बात से उदास हो जाएंगे। तब ताकीमिची को काजुटोरा और किसाकी की बात याद आने लगती है, जिन्होंने उसे कहा था कि माइकी पहले जैसा नहीं रहा। तब ताकीमिची सोचता है, मुझे नहीं लगता माइकी इस कंडीशन में लड़ सकता है।
और तब ताइजू माइकी को मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब ताइजू कहता है, देखो मैंने इनविंसिबल माइकी को एक ही बार में मार दिया। और तभी हम देखते हैं माइकी दोबारा से खड़ा हो जाता है। तब इनुई कहता है, तुम्हें ये मान लेना चाहिए माइकी, तुम हमारे बॉस के आगे कुछ नहीं हो। और यहाँ हमें इनुई का पार्ट्स दिखाया जाता है, जहाँ वो रिफॉर्म स्कूल से बाहर आता है और उसे बाहर कोको मिलता है और वो इनुई को बताता है कि टोक्यो मांजी गैंग ने ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया है। तब इनुई ब्लैक ड्रैगन को रिवाइव करने की बात करता है, पर कोको उसे मना कर देता है, पर इनुई उसकी बात नहीं सुनता है। और तब कोको इनुई को ताइजू के पास लेकर जाता है। तब इनुई हमें बताता है, मैं बस वहाँ ताइजू से लड़ने गया था ताकि मैं उसकी पावर को अपनी साइड कर सकूं, और वो पहली ऐसी फाइट थी जो मैं हारा था, और मुझे हराने के बाद ताइजू ने ब्लैक ड्रैगन को दोबारा से रिवाइव किया। तो फिर ध्यान से सुनो माइकी, तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, फिर भी तुम ताइजू को नहीं हरा सकते। तब ताइजू कहता है, मैंने तुम्हें अपने सबसे ताकतवर पंच से मारा है, पर लगता है तुम एक पंच से हारने वालों में से नहीं हो। तब ताकीमिची सोचता है कि साकी सही था, माइकी अपनों को खोकर बहुत कमजोर हो गया है, क्या माइकी सच में हारने वाला है? और तो माइकी कहता है, जो पंच तुमने मुझे मारा है वो बस मेरे लिए एक पनिशमेंट थी, और ताइजू को लात मारकर उसे नॉकआउट कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब कोको कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ताइजू को एक लात से ही हरा दिया गया, तो ये है इनविंसिबल माइकी। तब माइकी कहता है, मैं, मेरा भाई और बाजी हमेशा क्रिसमस की रात को बाहर राइड पर जाते थे, और जब भी मैं अपने भाई की दी हुई बाइक और बाजी के गुड लक चार्म के साथ बाहर राइड पर जाता हूँ, तो मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे कि वो मेरे साथ हो, और ये सभी लोग मेरे दिल में हैं, इसलिए मैं इतना स्ट्रांग हूँ। और तब ताकीमिची सोचता है, माइकी सच में ठीक है, तो इसका मतलब ये अभी इविल नहीं बनेगा। तब माइकी सभी को राइड पर चलने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं ताइजू को होश आ जाता है और वो कहता है, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। चलो देखते हैं ये लोग हमारे 100 लोगों के साथ कैसे लड़ते हैं। हम लोग इसे यहीं खत्म करेंगे। क्या तुम्हें समझ में आया? तब माइकी कहता है, मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या कह रहे हो। चाहे तुम्हारी ब्लैक ड्रैगन पावरफुल हो, पर तुम कभी भी नई दुनिया नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हारे पास गुड फाइटर्स तो हैं, पर तुम्हारे पास दिल नहीं है। तो इसलिए हम नई दुनिया क्रिएट करेंगे और तुम लोग बस देखोगे। और तब ताइजू कोको को सोल्जर्स को बुलाने के लिए कहता है। तब कोको बाहर जाकर हैरान होकर कहता है, हम लोग हार चुके हैं। और तब जैसे ही ताइजू बाहर आता है, वो देखता है ड्रैगन ने उसके सारे सोल्जर्स को मार दिया होता है। तब ड्रैगन कहता है, तो तुम भी बाहर आ गए। माइकी को कहना मैंने सबको मार दिया है। तब शिफुआ कहता है, सब लोग तैयार हो जाओ, अब हमें 100 लोगों के साथ लड़ना होगा। और तब ड्रैगन अंदर आ जाता है और सबको बताता है कि बाहर सभी लोग हार चुके हैं और ताइजू भी अब लड़ना नहीं चाहता। और तब सभी लोग बाहर का नजारा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब ताकीमिची सोचता है, इस बार कोई नहीं मरा, और रोते हुए कहता है, आखिरकार मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया, और बेहोश हो जाता है। तब मित्सुआ कहता है, थैंक यू ताकीमिची। ड्रैगन, माइकी, चाहे तुमने ब्लैक ड्रैगन को हराया हो, पर आज का रियल हीरो ताकीमिची है। और तब इनुई और कोको भी ताइजू को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तब हकाई ताइजू से कहता है, कैसा लग रहा है पहली बार हार के? तुम स्ट्रॉन्ग हो तो इसलिए तुम जल्दी ही रिकवर हो जाओगे, पर मैं और युजुआ अब कभी तुम्हारे आगे हार नहीं मानेंगे। मैं गलत था क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता था, पर जब तक तुम फैमिली को परेशान करते रहोगे तब तक मैं तुमसे लड़ता रहूंगा। तब युजुआ कहती है, अगर तुम इसके बाद भी चेंज नहीं हुए तो तुम एक बेवकूफ कहलाओगे। जब से हमारी माँ मरी है तब से तुमने उनके बारे में कोई बात नहीं की है। तुमने तो बस खुद को ही ब्लेम किया है और तुमने हमेशा अकेला रहना चूज किया है। मैंने भी यही रास्ता चुना क्योंकि मुझे लगा मैं भी अकेली हूँ। मैं तुमसे इतनी नफरत करती थी कि मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती थी, पर मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ। और यहाँ हम देखते हैं माइकी ताकीमिची को घुमाने लेकर जाता है। तब ताकीमिची कहता है, पर बाकी सभी लोग कहाँ हैं? तब माइकी कहता है, बाकी सभी लोग चले गए। और तब माइकी ताकीमिची को हीना के पास ले जाता है। तब ताकीमिची कहता है, माइकी आखिरकार तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो? और सोचता है, आखिरकार मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैंने जो भी इसके साथ किया तो आखिरकार उसके बाद मैं इसे क्या कहूँ? और तब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि हीना अपने फादर से कहती है, आखिरकार आपने ताकीमिची को ऐसा क्या कहा? तब हीना के फादर कहते हैं, मुझे पता है कि तुम उदास हो और मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, और तुम्हें कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जो गुंडा ना हो, तो इसलिए कोई ऐसा ढूंढो जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। तब हीना कहती है, तो आप मुझे ये बताओ, आपने माँ से प्यार क्यों किया था? वो सिर्फ उनकी अपीयरेंस की वजह से नहीं था ना? तो इसीलिए मैं ताकीमिची से इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे उसका कैरेक्टर अच्छा लगता है। वो चाहे एक गुंडा हो, और जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ तब वो हमेशा मुझे बचाने आता है। वो बहुत ज्यादा दयालु है, तो इसलिए आपको
उसे बस गुंडे होने के कारण जज नहीं करना चाहिए। और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और तब यहाँ हीना प्रेयर करने जाती है और उसे वहाँ एमा मिलती है। और तब हीना एमा को सारी बात बताती है। तब एमा कहती है, ताकीमिची के लिए भी ये बहुत मुश्किल हुआ होगा, पर सिर्फ तुम्हारे डैड की बात सुनकर तुम्हें छोड़ना ये गलत बात है, तो इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभालती हूँ। और तब एमा ड्रैकन और माइकी को ताकीमिची को ढूंढने के लिए कहती है। तब माइकी कहता है, मुझे पहले मित्सुआ का एहसास हुआ था, तो मुझे लगता है ताकीमिची भी उसके साथ ही होगा, तो चलो फिर वहाँ चलते हैं। और तब एमा ड्रैकन को ताकीमिची को हीना के घर लाने के लिए कहती है। तब हीना कहती है, या ताकीमिची यहाँ आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कहूँगी, शायद मैं रो पड़ूं। और यहाँ हम देखते हैं ताकीमिची जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है और हीना से माफी मांगते हुए कहता है, तुम्हारे फादर ने जो भी कहा वो सही था, मेरी वजह से ही तुम मुसीबत में आ जाती हो, तो इसलिए मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाने का प्रॉमिस किया है। मैं तुम्हें हमेशा बचा कर रहूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो प्लीज भूल जाओ कि मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया था। और तब हीना कहती है, ठीक है, मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगी, पर तुम्हें मेरे साथ न्यू ईयर वाले दिन श्राइन पर चलना होगा। और तब ताकीमिची रोना स्टार्ट कर देता है। तब ड्रैकन कहता है, ये लड़की और फाइट के मामले में वीक है, पर ये तब काम आता है जब हम सबसे ज्यादा लो पर होते हैं। और ये कितनी स्ट्रेंज बात है कि ताकीमिची सच में सिंचीरो की तरह ही है। और तब माइकी ताकीमिची को राइड पर ले जाता है और तब उसके फादर और मदर ये चीज देख रहे होते हैं। तब उसके फादर कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कितनी बड़ी हो चुकी है। तब हीना की मदर कहती हैं, अगर आप बार बार उसकी लाइफ में इंटरफेयर करते रहोगे तो वो आपसे बात करना बंद कर देगी। और तब यहाँ ताकीमिची सोचता है, जब माइकी लड़ाई में उतरता है तब ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, पर इस टाइम ये बहुत ज्यादा चिल है और मुझे लगता है इस टाइम मैं इससे कोई भी बात कर सकता हूँ। और तब ताकीमिची माइकी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। तब माइकी कहता है, हमारे पेरेंट्स अब हमारे साथ नहीं हैं। एमा और मेरी माँ दोनों अलग हैं, पर हमारे फादर सेम हैं। पर आज से 10 साल पहले एमा की मॉम उसे हमारे पास छोड़कर गायब हो गई और उसके बाद से मेरे बड़े भाई ने ही हम दोनों को पाला है और वो हमारे लिए फादर की तरह था। और मुझे उसके बिना ऐसा लगता है जैसे मैं खो गया हूँ और कभी कभी यही सोचकर मैं पूरी तरह से खो जाता हूँ और मुझे ये भी समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। तब ताकीमिची सोचता है, माइकी जानता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो खो जाएगा और उसे इसके लिए कुछ करना चाहिए। और तब यहाँ माइकी कहता है, मेरा भाई चाहे एक बाइकर गैंग का लीडर था पर फिर भी वो लड़ने में अच्छा नहीं था। तब ताकीमिची कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर वो लीडर कैसे बना? तब माइकी कहता है, क्योंकि उसके पास ये पावर थी कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था और इसीलिए टोक्यो के काफी गैंग मेंबर्स उसे फॉलो करते थे और जब भी वो लड़ने के लिए अपनी टीम को लीड करता था तब वो उन्हें हौसला देता था। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि उन्हें भी यही लगता था कि वो तब तक हार नहीं सकते जब तक वो उनके साथ है। तब ताकीमिची कहता है, वो तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है माइकी। तब माइकी कहता है, मैं तो कमजोर हूँ, तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो ताकीमिची। लड़ाई जीतना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, कई बार खुद से हार ना मानना जरूरी होता है। तुम चाहे बहुत वीक हो पर तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें पता था कि ताइजू कितना स्ट्रॉन्ग है पर तुमने फिर भी उसे रोकने का रिस्क लिया। तो इसलिए अगर मैं कभी खो जाऊं और तुम्हें लगे कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सही रास्ते पर लेकर आओ, जैसे कि मेरा बड़ा भाई करता था। तब ताकीमिची रोते हुए कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तब यहाँ मित्सुआ कहता है, क्या हम सच में न्यू ईयर की मीटिंग में ये अनाउंस करने वाले हैं? क्या इससे कुछ लोग परेशान नहीं होंगे? तब ड्रैगन कहता है, तो फिर हमें उनसे फाइट करनी होगी क्योंकि हम दोनों तो मान के ट्विन ड्रैगन्स हैं। क्या तुम्हें पुराने दिन याद आए? तो फिर चलो फिर उस जगह जाकर आते हैं। और तब हम देखते हैं वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर मित्सुआ ने एक ड्राइंग बनाई होती है और तब ड्रैगन उसकी ड्राइंग की तारीफ करता है। तब मित्सुआ कहता है, ये तो एक गुंडा है। और तब ड्रैगन मित्सुआ को खाने के लिए ऑफर करता है और तब वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तब ड्रैगन कहता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जैसे बच्चों को यहाँ नहीं होना चाहिए। तब मित्सुआ कहता है, तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुम भी तो एक बच्चे ही हो। और तब मित्सुआ ड्रैगन का पूरा खाना खा जाता है। तब ड्रैगन कहता है, ये तुमने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। तब ड्रैगन उसके खाने के बदले में मित्सुआ से उसकी ड्राइंग मांगता है और उसे अपने घर लेकर जाता है।
तब मित्सुआ ड्रैकन के घर को देखकर चौंक जाता है और तब वहाँ सभी लोग मिलके मस्ती करने लगते हैं और तब मित्सुआ टाइम देख रहा होता है। तब ड्रैकन कहता है, क्या सब कुछ ठीक है? तब मित्सुआ कहता है, ये मेरे मॉम के बारे में है, वो कभी घर वापस नहीं आती, तो इसलिए मुझे स्कूल के बाद अपनी बहनों का ख्याल रखना होता है। और तब ड्रैकन कहता है, और आज तुम बाहर मजे से घूम रहे हो। और तब एक लड़की उसे लात मारकर कहती है, तुम्हें इस टाइम घर जाना चाहिए, तुम्हें लगता है ये मजे हैं तो इसे ध्यान से सोचो। तब यहाँ वापस जाते हुए ड्रैकन कहता है, क्या तुम्हें अपनी मॉम की कुकिंग पसंद है? तब मित्सुआ मना कर देता है। तब ड्रैकन कहता है, ये कितनी कमाल की बात है, क्योंकि मेरे पास तो पेरेंट्स ही नहीं हैं और मैं किसी की कुकिंग को बुरा भी नहीं कह सकता, तो इसलिए घर जाओ मित्सुआ, क्योंकि मुझे पता है तुम अपनी बहनों के लिए चिंतित हो और तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम गुंडे कभी नहीं हो सकते। और तभी हम यहाँ देखते हैं वो दोनों फिर से मिलते हैं। तब मित्सुआ कहता है, ध्यान से सुनो ड्रैकन, मैं तुम्हें ये प्रूव करके रहूंगा कि मैं एक ऐसा गुंडा हूँ जो अपनी फैमिली की केयर भी कर सकता है। और तब वो दोनों देखते हैं उन दोनों ने सेम ही टैटू बना रखा होता है। तब ड्रैकन कहता है, तुम्हें अपने बाल बढ़ाने होंगे, क्योंकि ये खाने के बदले में मैंने तुमसे ये टैटू ले लिया था, तो इसलिए ये अब से मेरा है। और यहाँ मित्सुआ सोचता है, तब से हमें ट्विन ड्रैगन्स कहा जाने लगा और तब से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। और तब हम यहाँ देखते हैं वो सभी लोग न्यू ईयर की ईव की पार्टी में घूमने वहाँ जाते हैं और तब मित्सुआ की बहनें हीना को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिससे ताकीमिची उदास हो जाता है। और तब हकाई देखता है कि यूजुआ मित्सुआ को देख रही होती है। तब हकाई कहता है, तो तुम उसे पसंद करती हो और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वो उस रात बहुत ज्यादा खतरनाक था। तब यूजुआ कहती है, जब ताइजू जा रहा था तब मैंने उससे बात की थी। और तब यहाँ ताइजू कहता है, मैंने हकाई को इसलिए मारा क्योंकि मैं उसे स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखना चाहता था, और ये आखिरकार ये ताकीमिची हनागाकी है कौन? चाहे मैं हकाई को चेंज नहीं कर पाया, पर उसने ये कर दिखाया, तो इसलिए अब इस घर को मेरी जरूरत नहीं है। तो इसलिए अलविदा यूजुआ और कांग्रेचुलेशंस, तुम जीत चुकी हो। तब यूजुआ कहती है, मुझे लगता है कि ताकीमिची ताइजू और तुम्हें दोनों को बदल दिया है और मेरे हिसाब से ताकीमिची बहुत कमाल का है। तब हकाई कहता है, क्या तुम ताकीमिची को पसंद करती हो? मुझे लगा तुम मित्सुआ की बात कर रही हो। तब यूजुआ कहती है, मित्सुआ मेरे लिए भाई की तरह है। तब हकाई कहता है, पर ताकीमिची तो हीना से प्यार करता है। तब यूजुआ कहती है, मुझे पता है, पर वन साइडेड क्रश भी कोई चीज होती है। और तब हम देखते हैं हीना और ताकीमिची अपनी विशेष को एक लकड़ी पर लिखते हैं। और तब हम देखते हैं सभी लोग ताकीमिची से उसकी विश के बारे में पूछने लगते हैं और तब ताकीमिची मना कर रहा होता है। और तब हम देखते हैं हकाई उसके हाथों से वो लकड़ी का टुकड़ा छीन लेता है और तब हम देखते हैं वो टुकड़ा माइकी के पास पहुंच जाता है और तब सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगते हैं। और हम देखते हैं ताकीमिची ने लिखा होता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं एक ऐसा हीरो बनूंगा जो सबको बचा सके। और तब यहाँ हानमा कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ताकीमिची ने वो सब कुछ रोक लिया, तो फिर अब क्या होगा? तब किसाकी कहता है, अभी तो चीजें स्टार्ट हुई हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्रैगन साल की पहली मीटिंग की अनाउंसमेंट करता है और तब ड्रैगन सभी को ब्लैक ड्रैगन और तोमान के बीच की लड़ाई के बारे में बताता है और तोमान की विक्ट्री को अनाउंस करता है। और तब हकाई को आगे आकर इस लड़ाई के बारे में बताने के लिए कहता है और तब हकाई माफी मांगते हुए कहता है, ये सब कुछ एक झूठ की वजह से स्टार्ट हुआ था और उसी की वजह से मैंने पूरे तोमान और ब्लैक ड्रैगन की वॉर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तब याशिरो कहता है, हकाई तुम इसकी चिंता मत करो, क्या फर्क पड़ता है कि लड़ाई कैसे शुरू हुई, फर्क बस इससे पड़ता है कि आखिर में कौन जीता है। तब नाहुआ कहता है, और आखिर में हमने ब्लैक ड्रैगन्स को हरा ही दिया है, तो इसका मतलब अब सब ठीक है। और तब सभी हकाई को चीयर करते हैं। तब मित्सुआ कहता है, अब जो हो गया वो हो गया, अब तुम फिर से तोमान के सेकंड डिवीजन के वाइस कैप्टन हो, तो क्या आप सभी लोगों को ये मंजूर है? और तब ड्रैगन इनुई और कोको को वहाँ बुलाता है। तब कोको कहता है, 10 जनरेशन का ब्लैक ड्रैगन का लीडर ताइजू अब रिटायर हो चुका है और अब हम दोनों ने ब्लैक ड्रैगन के 11th जनरेशन का चार्ज उठाया है। तब इनुई कहता है, और माइकी के साथ बातचीत करके हमने एक सोल्यूशन निकाला है कि आज से ब्लैक ड्रैगन तोमान के अंडर काम करेगा। तब माइकी कहता है, अब से ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन ताकीमिची हनागाकी के अंडर काम करेगी। तब ताकीमिची कहता है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? तब माइकी कहता है, ये इन दोनों का ही डिसीजन है। इनका कहना है कि हम तोमान को तभी ज्वाइन करेंगे अगर तुम उसे लीड करोगे। तब इनुई कहता है, मुझे पता है कि तुम हम पर विश्वास नहीं करते हो, पर अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो तुम हमसे मदद मांग सकते हो। और तब माइकी कहता है,
क्रिसमस की रात की लड़ाई की एक और बात बाकी है। तो किसाकी टेटा, आज से तुम्हें तोमान से बाहर निकाला जाता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब शिफुआ कहता है, मैंने ही माइकी को किसाकी के धोखे के बारे में बताया है, पर मुझे नहीं लगा था माइकी ऐसा करेगा। तब किसाकी कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तब माइकी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम सच में यहाँ से बाहर जा रहे हो। तब हानमा कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो माइकी? अगर तुम किसाकी को यहाँ से बाहर निकालोगे तो इसका मतलब हमारे 350 मेंबर्स भी तोमान को छोड़ देंगे और तोमान की स्ट्रेंथ सिर्फ 100% की रह जाएगी। तब माइकी कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तोमान वैसे भी बहुत बड़ा बन चुका है। तब किसाकी कहता है, क्या यही तोमान का ऑब्जेक्टिव नहीं था? तब माइकी कहता है, तो क्या तुम क्रिसमस की फाइट को स्टार्ट करके तोमान को बड़ा बनाना चाहते थे? तुमने ताकीमिची और शिफुआ से झूठ कहा और युजुआ को चाकू देकर ताइजू को मारने के लिए कहा। तब शिफुआ कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि माइकी बिना प्रूफ के ही उसे बाहर निकाल रहा है और अब किसाकी कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। तब माइकी कहता है, अब तक मैंने तुम्हारे मेथड्स को इग्नोर किया था, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तब किसाकी कहता है, माइकी ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। और तब ड्रैकन उसे आगे बढ़ने से रोकने लगता है और तब हनबा ड्रैकन को एक पंच मारता है। तब किसाकी माइकी से कहता है, तुम मेरी जगह किसी छोटे मोटे मेंबर की बात सुनोगे। तुम ही थे जो कि गुंडों के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहता था और अब तो तोमान और भी ज्यादा ग्रो करने वाला था, जिसके आगे दुनिया झुकती, और जब ऐसा होता तो इसके अंदर डार्कनेस भी बढ़ती और तब मैं उस डार्कनेस को संभालता। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे काम आऊंगा, तो इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत है माइकी। तुम कभी भी मेरे बिना अपने सपनों को नहीं पा पाओगे। और तब माइकी किसाकी को मना करके वहाँ से चला जाता है और तब ड्रैगन उस मीटिंग को ओवर कर देता है। तब ताकीमिची सोचता है, आखिरकार किसाकी को तोमान में से निकाल ही दिया गया, तो क्या इसका मतलब मेरा मिशन पूरा हो चुका है? और यहाँ हम देखते हैं ड्रैगन और माइकी एक बाइक पर काम कर रहे होते हैं और वो उसे पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं माइकी और शिबुओ ताकीमिची को लेकर वहाँ आ जाते हैं। तब माइकी ताकीमिची को वो बाइक दिखाता है और कहता है, ये CB250T है, जिसे बाबू कहा जाता है। ये मेरी बाइक की ट्विन है। मेरे भाई ने इन दोनों बाइक्स को तब ढूंढा था जब वो पार्ट्स ढूंढ रहा था। तब उसे फिलीपींस में 2 बाइक्स मिली थी जिनके बस अब इंजन ही बचे थे। तब उसके पास बस इतने ही पार्ट्स थे कि वो बस मेरी ही बाइक को कंस्ट्रक्ट कर सके और अब मैंने और ड्रैकन ने इसे पूरा किया है। तब ताकीमिची कहता है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। तब माइकी कहता है, शुक्र है ये तुम्हें अच्छी लगी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही है। तब ताकीमिची कहता है, पर ये मुझे क्यों दी जा रही है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तब माइकी कहता है, तो इसे हम रख के भी क्या करेंगे? तब शिफुआ ताकीमिची की बाइक को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उसे बाइक चलाने के लिए कहता है। तब माइकी ताकीमिची को बाइक सिखाने ले जाता है। तब माइकी ताकीमिची से कहता है, मेरे भाई का कहना था कि ये डेस्टिनी थी, उसे शायद ये इंजन्स एक खंडर में मिले थे। उसका कहना था कि ऐसा लग रहा था कि वो इंजन्स उसे ही बुला रहे हैं और मैं किसी दिन वहाँ जाना चाहूंगा। और ताकीमिची भी वहाँ जाने की बात करता है और तब वो दोनों वहाँ जाने का प्रॉमिस करते हैं। तब यहाँ शिफुआ कहता है, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम फ्यूचर की चिंता कर रहे हो? अब जब किसाकी और हानमा तोमान से बाहर हो चुकी हैं और ब्लैक ड्रैगन हमारे अंडर है, तो फर्स्ट डिवीजन तोमान में सबसे बड़ा हो चुका है। और चाहे कोको और इनोई का कोई मोटिव हो, पर ताइजू मरा नहीं है, जिसका मतलब किसाकी का प्लान फेल हो चुका है और तुम्हारा मिशन भी खत्म हो चुका है। तो क्या तुम फिर से फ्यूचर में जा रहे हो? तब ताकीमिची हाँ कहता है। तब शिफुआ कहता है, तो फिर तुम्हें अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि तुम 12 साल बाद के फ्यूचर में एग्जिस्ट करते हो, जहां आकुन और हीना दोनों जिंदा हैं। और तब ताकीमिची कहता है, पर उससे पहले मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ शिफुआ, क्योंकि तुम मेरे सबसे ज्यादा अच्छे फ्रेंड हो। तब शिफू कहता है, तो चलो फिर अब हम 12 साल बाद मिलेंगे। और तब ताकीमिची नायोटो को अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए कहता है और तब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। तब ताकीमिची कहता है कि मैं फ्यूचर में वापस जाने से पहले तोमान के कैप्टन से मिला था और तब वो उनसे कहता है, बाजी ने अपने आखिरी टाइम में कहा था कि किसाकी हमारा दुश्मन है और 3rd डिवीजन का कैप्टन सिर्फ पा है। मित्सुआ, ड्रैकन, माइकी, काजुटोरा, ये सारे उसके ट्रेजर्स हैं। तो इसलिए कभी मत भूलना कि बाजी क्या चाहता था। मुझे पता है माइकी, तुम नई दुनिया बनाकर रहोगे। तब माइकी कहता है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकीमिची। और तब वो सभी को पिक्चर लेने के लिए कहता है और यहाँ हम देखते हैं ताकीमिची फ्यूचर में पहुँच जाता है और सोचता है, पर आखिरकार मैं हूँ कहाँ? पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जेल में नहीं हूँ।
हूँ, तो फिर इसका मतलब फ्यूचर चेंज हो चुका है। और तब एक लड़की उसे अंदर आने के लिए कहती है। तब ताकीमिची सोचता है। लगता है ये फ्यूनरल है, पर आखिरकार ये है किसका? तब एक लड़की कहती है। थैंक यू यहाँ आने के लिए, इससे हमारा भाई बहुत खुश होगा। तब ताकीमिची कहता है। रुको जरा, मुझे कुछ याद आ रहा है। लूना और माना, 1 मिनट, ये सच नहीं हो सकता। क्या मित्सुआ सच में मर गया? तब यहाँ ताकीमिची वापस भागते हुए सोच रहा होता है। ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता। आखिरकार मित्सुआ कैसे मर सकता है और हिना भी कैसे मर सकती है? आखिरकार कुछ भी चेंज क्यों नहीं हुआ है? और वो चीख कर शिफू और नाइटो को बुलाने लगता है। और तब ताकीमिची अपने घर पर चला जाता है और सोचता है, मैं पिछली बार की तरह ज्यादा बड़े अपार्टमेंट में नहीं रह रहा हूँ। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? और तब हम देखते हैं नायोटो वहाँ आ जाता है। तब ताकीमिची कहता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? तब नायोटो कहता है, तुम अभी तक जितनी बार भी पास्ट में गए हो उतनी बार तुमने मेरी बहन को बचाया है, पर ये टाइमलाइन उनमें से सबसे ज्यादा वर्स्ट है। इस टाइमलाइन में सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, तोमान के सारे मेजर मेंबर्स को मार दिया गया है और इस बार तो किसाकी को भी मार दिया गया है। तब ताकीमिची कहता है, पर आखिरकार ये किसने किया है? तब नायोटो कहता है, अभी तक हमें कोई कल्प्रेट नहीं मिला है। और तब ताकीमिची कहता है, पर तुमने माइकी के बारे में कुछ नहीं कहा। तब नायोटो कहता है, इसके लिए तैयार हो जाओ ताकीमिची, जिस पर्सन को इन सारे मर्डर्स का दोषी माना जा रहा है वो और कोई नहीं माइकी है। तब ताकीमिची कहता है, ये इम्पॉसिबल है, माइकी ऐसा कभी नहीं कर सकता। तब नायोटो कहता है, मैं भी बस तुम्हारी तरह सच्चाई ही जानना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम माइकी से मिल सकें, क्योंकि अभी तक बस तुम ही एक गैंग मेंबर हो जो अभी तक जिंदा है। तब ताकीमिची कहता है, पर तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि माइकी ने ये सब कुछ किया है? तब नायोटो कहता है, क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है कि माइकी ऐसा क्यों कर सकता है, या फिर तुमने पास्ट में जाकर कुछ ऐसा देखा हो जो हमारी मदद कर सके? और एक चीज तो कंफर्म है, तुमने पास्ट में जाकर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना कुछ चेंज हो गया है। तब ताकीमिची कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कुछ गलत किया है? इस बार तो हमने ब्लैक ड्रैगन को हराकर किसाकी को तोमान से बाहर निकाल दिया था। क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है? और तब ताकीमिची को एक लेटर दिखाई देता है। तब नायोटो देखता है, उस पर फिलीपींस का पोस्ट मार्क होता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि मुझे 20 जनवरी को वहाँ मिलना जिस जगह के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तब ताकीमिची को याद आता है कि माइकी ने फिलीपींस के बारे में बात की थी, तो इसका मतलब ये उसी का लेटर है। और हम देखते हैं नायोटो और ताकीमिची माइकी की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। और तब ताकीमिची और नायोटो अलग अलग होके माइकी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तब ताकीमिची सोचता है, मुझे नहीं पता कि मैं माइकी को मिल पाऊंगा या नहीं, पर ये पहली बार होगा कि मैं माइकी से फ्यूचर में मिलूंगा। पता नहीं माइकी अभी भी पहले जैसे होगा या नहीं, पर अगर उसने उन सभी को मारा है तो इसका मतलब माइकी चेंज हो चुका है। अब मैं उसके कहने पर यहाँ पर आ तो गया हूँ, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे मार ना डाले और यहाँ पर तो कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। और तब ताकीमिची को स्क्रैप यार्ड दिखाई देता है जहाँ माइकी के भाई को उन दोनों बाइकों का इंजन मिला था। और तब ताकीमिची उस जगह को देखकर खुश हो जाता है। और तब माइकी ताकीमिची को आवाज लगाता है। तब ताकीमिची माइकी को देखकर रोने लगता है और उसका हालचाल पूछने लगता है। तब माइकी कहता है, तुम तो सच में अभी भी रोंदू बच्चे हो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। जब मैं यहाँ आया तब मुझे अपने भाई की सारी मेमोरीज याद आ गई और उसके बाद मुझे अपने दोस्तों और तोमान की बहुत ज्यादा याद आई। तब ताकीमिची सोचता है, माइकी को ऐसे बात करते हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिल्कुल नहीं चेंज हुआ और मुझे पूरा यकीन है कि माइकी ने किसी भी तोमान के मेंबर को नहीं मारा होगा। तब माइकी कहता है, तुम्हारे छोड़ने के बाद तोमान पूरी तरह से बदल गया। तो ताकीमिची, तुम्हारा तोमान को छोड़ने का क्या रीजन था? मैं चाहता था कि तुम हमेशा मेरे भाई की तरह मेरे पास रहो और उसकी तरह ही मुझे डांटो। मैंने सब चीजों को संभालने की बहुत कोशिश की पर मैं कुछ भी नहीं संभाल पाया। मैंने तुम्हें तोमान से जाने से रोकने की भी बहुत कोशिश की थी पर ड्रैकन ने मुझे रोक लिया। तब यहाँ ड्रैकन और मित्सुआ माइकी से कहते हैं, तोमान अब पूरी तरह बदल चुका है और हम दोनों इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, पर ताकीमिची इस चीज के लिए नहीं बना है। पर हम नहीं चाहते कि वो हमारी तरह बने, तो इसलिए हमें उसे इन सब से दूर रखना होगा। तब ताकीमिची कहता है, क्या सच में उन लोगों ने मेरे लिए ये कहा? तब माइकी कहता है, वो लोग बहुत अच्छे थे पर मैंने उन्हें फिर भी मार डाला। प्रॉब्लम ये थी कि तोमान पूरी तरह बदल चुका था तो इसलिए मैंने उन सभी को मार डाला। तो इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं इसे खत्म कर सकूं। तो ताकीमिची, ये गन उठाओ और मुझे मार डालो। तब ताकीमिची कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो बस यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ। तब माइकी कहता है, हकाई ने मरने से
पहले यही चीज कही थी। और यहाँ हकाई कहता है, मुझे लगा नहीं था कि चीजें ऐसे खत्म होंगी। मैं तो बस यही चाहता था कि हम सभी लोग मिलकर ताकिमिची के साथ मजे करें। तब ताकिमिची कहता है, पर आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तब माइकी कहता है, इस सपने को अचीव करना आसान नहीं था। मैंने कहा था कि मैं गुंडों के लिए एक नई दुनिया बनाऊंगा और तोमान उसी सपने की तरफ आगे बढ़ रहा था। पर एक दिन सब कुछ खराब हो गया। जब मैंने पहली बार किसी को मारा तब मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, पर मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि हम किसी को मारकर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अब उन सभी को मार देता हूँ जो कि मेरे रास्ते में खड़े होते हैं। तब ताकिमिची कहता है, मैं जानता हूँ तुम ऐसे नहीं हो माइकी। मैं तुम्हारी आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। माइकी इसे रोक दो और याद करो कि तुम कौन हो। और तब माइकी ताकिमिची पर बंदूक तान कर कहता है, आखिरकार तुम क्या हो? और तब ताकिमिची की आंखों में देखकर माइकी को शिफुआ की बात याद आती है, जिसने कहा था कि ताकिमिची तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। तब उसकी आंखों में ध्यान से देखना, क्योंकि उसकी आंखें कभी झूठ नहीं कहती हैं। और तब यहाँ माइकी रोने लगता है और कहता है, गन उठाओ ताकिमिची, या तो तुम मुझे मार दो या तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं नायोटो माइकी को गोली मार देता है। तब ताकिमिची माइकी को देखकर रोने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। तब नायोटो देखता है कि माइकी की गन की सेफ्टी ऑन थी, जिसका मतलब है कि माइकी ताकिमिची को मारने नहीं वाला था। तब माइकी कहता है, तुम नायोटो हो ना, मुझे मारने के लिए थैंक यू, क्योंकि मुझे शक था ताकिमिची ये कर भी पाएगा या नहीं। पर शुक्र है आखिरकार ये खत्म हो गया। मेरी लाइफ में सफरिंग्स के अलावा कुछ नहीं था। तब ताकिमिची कहता है, ऐसा कहना बंद करो। मैं पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर सकता हूँ और मैं ये जरूर करूँगा ताकि मैं इस फ्यूचर को चेंज कर सकूँ। तो इसलिए उम्मीद मत छोड़ो, मैं ये सब कुछ ठीक करके रहूंगा। तब माइकी कहता है, थैंक यू ताकिमिची, मुझे पता है ये झूठ है पर मुझे इससे काफी खुशी मिली। ताकिमिची तुम्हारा हाथ सच में बहुत गर्म है। और हम देखते हैं माइकी की मौत हो जाती है। और तब ताकिमिची माइकी और उसकी यादों को याद करने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं पास्ट में शिफुहु बारिश में जा रहा होता है और वो देखता है ताकिमिची बारिश में लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब शिफुहु कहता है, आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तब ताकिमिची कहता है, मैं खुद को ट्रेन कर रहा हूँ ताकि मैं सबसे ताकतवर बन सकूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाऊंगा। तब शिफुहु कहता है, क्या तुम फ्यूचर से आए हो? और तब ताकिमिची शिफुहु को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तब ताकिमिची कहता है, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में मैंने तोमान को छोड़ दिया था और सभी ने मेरा साथ दिया था, क्योंकि उन्हें लगा मैं कमजोर हूँ। तो इसलिए मुझे ताकतवर बनना होगा ताकि मैं तोमान में रह सकूं। और तब शिफुहु ताकिमिची को रोकने लगता है और वो देखता है उसके हाथों से खून निकल रहा होता है, पर ताकिमिची फिर भी रुक नहीं रहा होता और कहता है, मैंने और नायोटो ने बहुत ढूंढा कि कैसे हम सभी को बचा सके, पर हम फिर भी कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। मुझे नहीं पता आखिरकार मैं सबको कैसे बचाऊंगा। शिफुहु, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जब माइकी मरा तब वो मेरे हाथों में था और मुझे अभी भी उसका हाथ फील हो रहा है। और रोने लगता है। और तब शिफुहु कहता है, फ्यूचर सच में बहुत खराब है, पर प्रेजेंट में सब कुछ ठीक है, क्योंकि हम दोनों फिर से मिल गए हैं और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अब मैं माइकी को सबक सिखाऊंगा। तब ताकिमिची कहता है, वो तुम्हें मार डालेगा। तब शिफुहु कहता है, पर आखिर में भी तो वो यही करने वाला है। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी आसानी से माइकी को खुद को मारने दिया। माइकी हमेशा से बहुत ताकतवर रहा है और अगर मैं ध्यान से सोचूं तो सिर्फ हम दोनों ही हैं जो कि इतने पागल हैं कि माइकी के साथ लड़ सकते हैं। तब ताकिमिची कहता है, तुमने शायद सही कहा, माइकी सच में बहुत ताकतवर है। मैं भी यही सोच रहा था कि उसके आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगा था कि मैं माइकी को नहीं हरा पाऊंगा और वो मुझसे बहुत ज्यादा अलग है। पर एक बात ये भी सच है कि वो हमारा दोस्त है। और जब बाजी ने तोमान को छोड़कर वॉलहला ज्वाइन की तब माइकी ने वॉलहला को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की, बल्कि बाजी को वापस लाने की कोशिश की। तो इसका मतलब माइकी ने हमेशा अपने दोस्तों को आगे रखा है। माइकी ने मरने से पहले कहा था कि उसकी जिंदगी बस सफरिंग्स है। तो इसलिए मैं उसे सपोर्ट करना चाहता हूँ और उसे हर गलत काम करने से पहले रोकना चाहता हूँ। तो इसलिए शिफुहु, मैं तब तक फ्यूचर में वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं तोमान का लीडर नहीं बन जाता। तो चलो फिर इसे करते हैं। और तब यहाँ शिफुहु और ताकिमिची नहाने चले जाते हैं। तब यहाँ ताकिमिची कहता है, पता नहीं मैं अब ये कैसे करूँगा, पर अगर यहाँ कोई वॉर हुई और अगर मैं कुछ अच्छा करके उस लड़ाई को जीत पाया तो शायद मैं तोमान का लीडर बन पाऊँ। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही
कि 12 सालों में माइकी इतना कैसे चेंज हो गया। तब शिफू कहता है, हो सकता है उसके अंदर पहले से ही डार्कनेस हो और किसी वजह से वो एक्टिवेट हो गई हो। तब ताकीमिची कहता है, क्या इसका रीजन किसाकी हो सकता है, क्योंकि पिछली टाइमलाइन में किसाकी ही माइकी की डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता था और हो सकता है किसाकी के तुमान से जाने के बाद माइकी की डार्कनेस एक्टिवेट हो गई हो। तब शिफू कहता है, तो शायद इसका मतलब किसाकी कुछ ना कुछ इसके बारे में जानता होगा। तब यहाँ हम देखते हैं कि साकी किसी से मिलने जाता है। तब वो आदमी पूछता है, आखिरकार तुम हमें ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तब किसाकी कहता है, मुझे किसी से बदला चाहिए। तब हमें बताया जाता है कि वो पर्सन योकोहामा टेंजिकू का बॉस इजाना कुरोकावा होता है और उसके बाद तोमान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने वाली होती है। तब यहाँ हम देखते हैं ताकीमिची के दोस्त घूम रहे होते हैं और जैसे ही कुछ लोग उनसे टकराते हैं तब वो तोमान का नाम लेकर उन्हें डराने लगते हैं। तब यहाँ योकोहामा के लोग वहाँ आके पूछते हैं, क्या तुम तोमान से हो? तब यहाँ शिफू कहता है, हफ्ता हो चुका है तुम्हें ये कहे हुए कि तुम तोमान का लीडर बनना चाहते हो, पर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। तब ताकीमिची कहता है, मुझे पता चल गया है कि हम गुंडों की दुनिया में ऊपर कैसे पहुंचेंगे, तो चलो मेरे साथ। और तब शिबुआ स्टेशन जाके ताकीमिची कहता है, अगर मुझे गुंडों की दुनिया में सबसे ऊपर जाना है तो मुझे योकोहामा की गैंग को हराना होगा। तब शिफुआ कहता है, मुझे पता है कि तुम वहाँ जाकर वापस ही आने वाले हो, तो इसलिए वहाँ जाना पैसों की बर्बादी है। तब ताकीमिची अकेले ही वहाँ से जाने लगता है और तब शिफू देखता है ताकीमिची के दोस्तों को बहुत मार पड़ी होती है। तब हम देखते हैं योकोहामा गैंग के बहुत सारे लोग वहाँ आ जाते हैं और हम देखते हैं उन्होंने आकुन को भी पकड़ा होता है और तब वो जैसे ही ताकीमिची को पकड़ने लगते हैं शिफू वहाँ जाता है और ताकीमिची को आकुन को वहाँ से लेकर भागने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं कुछ लोग ताकीमिची के पीछे भागने लगते हैं और बाकी सभी शिफू के साथ लड़ने लगते हैं और तभी एक पर्सन शिफू को मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और सबको तोमान को मारने का हुक्म देता है। और यहाँ ताकीमिची कहता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। तब यामागिशी और मकोटो ताकीमिची को एक दुकान के अंदर बुला लेते हैं और तब वो लोग पीछे के रास्ते से वहाँ से भाग जाते हैं। तब मकोटो कहता है, ये सारी मेरी गलती है। ये तेंजैकू गैंग है जो कि योकोहामा से है और ये सभी लोग तोमान के पीछे पड़े हैं। तब आकुन कहता है, ध्यान से सुनो ताकीमिची, ये लोग सच में बहुत खतरनाक हैं। मैंने सुना है आज यहाँ पर इस गैंग के 300 मेंबर्स आए हैं। और तब ताकीमिची अपने दोस्तों को बाकी सबके पास पहुंचने के लिए कहता है और शिफू के पास वापस चले जाता है और सोचता है, शिफू ने एक चारे की तरह अपने आप को यूज करके मुझे बचाया है, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। पर तभी हम देखते हैं रास्ते में तेंजैकू गैंग ताकीमिची को मारने लगती है। पर तभी हम देखते हैं ताकीमिची के दोस्त भी वहाँ जाते हैं और कहते हैं, अब हम लोग 5 साल के छोटे बच्चे नहीं हैं। हम लोग तोमान के फर्स्ट डिवीजन के मेंबर्स हैं और तुम हमारे लीडर हो, तो इसलिए हम तुम्हारे साथ शिफू को बचाने चलेंगे। और तब वो चारों लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो लोग बुरी तरह थक जाते हैं। तब ताकीमिची सोचता है, आखिरकार ये कौन है, मैंने कभी भी इस गैंग के बारे में कुछ नहीं सुना। और तब हम देखते हैं कि साकी वहाँ आ जाता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है। तो कैसे हो हीरो, तो चलो आज केंटो इंसिडेंट को शुरू करते हैं। और हम देखते हैं ताकीमिची किसाकी को देखकर हैरान हो जाता है और इसी के साथ सीजन 2 खत्म हो जाता है और 3 दिन बाद सीजन 3 भी स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उसे फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी 3rd सीजन के फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।